हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू ख्याति स्टार ओवर्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। बिलेटेड हैप्पी दिवाली। उम्मीद करती हूँ कि ये दिवाली जो है वो आपने बड़े ही धूमधाम से खुशियों के साथ मनाई होगी। और अब हम देखते हैं कि अगला महीना कैसे रहने वाला है। ठीक है, नवंबर मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है। इस मंथ 11/11 पोर्टल भी एक्टिवेट होने वाला है। सो लेट्स सी ये मंथ जो है वो ऑल ओवर कैसा रहेगा। आपके लाइफ में क्या इवेंट्स होंगे, क्या एनर्जी शिफ्ट होगी, आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको किन चीज़ों के लिए अवेयर रहना चाहिए। सो बेसिकली ऑल ओवर डिटेल्ड रीडिंग करेंगे, पर पिक पाइल या पिक कार्ड रीडिंग नहीं होने वाली। ये रीडिंग जो है वो सन मून राइजिंग साइन पर बेस्ड होगी। सो आपको यहाँ पर सन मून या राइजिंग साइन कोई एक साइन चूज करना है। अगर आप चाहे तो तीनों ही साइन चूज कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप तीनों ही साइन को देखें, क्योंकि राइजिंग साइन जो है वो आपके पर्सनैलिटी और एज अ पर्सन आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा ये दिखाता है। और मून साइन आपके इमोशनल स्टेट को और सन साइन आपके सोल को। तो अगर आप तीनों ही साइन के हिसाब से देखेंगे तो आपको डिटेल्ड ओवरव्यू मिलेगा नवंबर मंथ के बारे में। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। Hello, beautiful souls. I hope you're doing well. So, Aries, Sun, Moon, Rising sign. Let's see specifically आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ नवंबर क्या इवेंट्स होने वाले हैं। जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है उसी कमेंट में ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ओके, और मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं फटाफट से आपको बताऊंगी। ओके, द चैरियट, ओ माय गॉड। सबसे पहली चीज ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवल होने वाला है। यू आर गोइंग टू ट्रैवल समवेयर। आप किसी जगह पे जाने वाले हो जो कि आपके घर से दूर है, या तो फिर आप कहीं दूर है तो वहां से घर लौटने वाले हो। ये एक चीज आ रही है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, दैट इज सक्सेस, विक्ट्री, अचीवमेंट। तो अगर कोई भी ऐसी चीज है जो कि जहां पर आप चाहते थे कि भाई मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, मुझे अचीवमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो चीज होने वाली है। दिस इज somehow connected to cancer sign and moon planet. एंड दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स व्हील पावर, स्ट्रॉन्ग होना। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज होना कहीं ना कहीं। सो ये एक एरिस में नेचुरली भी होता है, बट आप काफी लीड करने वाले हो। आप काफी, आपका व्हील पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। एक वॉरियर, एक फाइटर की एनर्जी आपके अंदर रहने वाली है। कहीं ना कहीं आपका जो एक मतलब वो फायर है ना, वो एक दिखने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। बट सक्सेस का कार्ड है, सो क्लेम कीजिए, बिकॉज कुछ सक्सेस, कुछ अचीवमेंट आने वाली है। ये भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। लेट्स सी और क्या आ रहा है। जजमेंट। ओके, सो यहाँ पर बहुतों को ना बहुत से सिचुएशन में सेकेंड चांस मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि रिसेंटली आपने कोई चीज लूज करी है, कोई चीज ऐसी है जो कि आप चाहते हो कि आपको दोबारा से मिले या फिर एक चांस मिले, तो वो चीज भी यहाँ आने वाली है। ऑल्सो आपको ना एक डिवाइन सोल कॉल आने वाला है। मतलब आप अपनी इनर वॉइस को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा। आप अपने किसी भी तरीके का सोल पर्पस महसूस करते हैं या कोई कॉल, इनर कॉल है जिसको अवॉइड कर रहे हो, अगर कोई ऐसी अंदर से इच्छा होती है ना कि मैं ये चीज कर दूं, मुझे ये चीज करनी चाहिए, मुझे इसमें इंस्टिंक्टिवली या इंट्यूटिवली एक्शंस लेने चाहिए या फिर डिसीजन लेना चाहिए, तो वो जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप उसको अवॉइड बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको बहुत ही एक डिवाइन कॉल आ रहा है, एक बहुत ही सोलफुल कॉल आ रहा है जो कि आपको एक राइट डायरेक्शन में लेकर जाएगा। एट द सेम टाइम आपको अगर किसी को भी माफ करना है, माफी मांगनी है, तो वो बिल्कुल अवॉइड मत करना। ठीक है, माफ करने वाला बड़ा होता है और माफी देने वाला भी बड़ा होता है। और कहीं ना कहीं दोनों एक ही बात हुआ ना, सॉरी, माफी मांगने वाला भी बड़ा होता है और माफ करने वाला भी बड़ा होता है। सो इफ देर इज एनी वन जहां पर आपको लगता है कि ग्रज होल्ड नहीं करना चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए, तो गो फॉर इट। ओके, लेट्स सी और क्या हो रहा है। ओके, सो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। सी, सच्ची बताओ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। नवंबर मंथ जो है वो काफ़ी सोलफुल रहने वाला है। काफ़ी करियर में भी अचीवमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, या फिर एक स्टेबिलिटी दिख रही है, या फिर एक कह सकते हैं कि कुछ अचीवमेंट्स आ रहे हैं।
ओके, कोई अपॉर्चुनिटी आना, कोई विक्ट्री आना बेसिकली। एंड अगर ऑल ओवर भी बात करूँ मैं यहाँ पर इमोशनल स्टेट की, तो देखिए मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट का कार्ड होता है ये। तो कोई डिज़ायर, कोई विश आपकी फुलफिल होने वाली है, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल होने वाली है। आप काफ़ी फैमिली टाइम स्पेंड करने वाले हो या लव्ड वन्स के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। दिस इज़ अगेन अ कार्ड ऑफ काइंड ऑफ अ वेकेशन और गेट टुगेदर और इवेंट्स जहाँ पर आप फैमिली के साथ रहने वाले हो और बहुत अच्छा एक इतना हैप्पी टाइम स्पेंड करने वाले हो। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि कोई फंक्शन अटेंड करो या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो या फैमिली के साथ कहीं पर जाओ, इस तरीके की एनर्जी आ रही है यहाँ पर और दोनों जगह पे इनफैक्ट एक ट्रैवल की एनर्जी भी आ रही है। सो इमोशनली आप काफ़ी स्टेबल रहने वाले हो, मेंटली आपका व्हील पावर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक एक चीज़ यहाँ पर जो आ रही है दैट इज़ योर सोल कॉल, तो उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है इन द मंथ ऑफ नवंबर। दैट इज़ समहाउ गाइडेंस फॉर यू कि अगर कहीं पर भी आपका व्हील पावर वीक होता है या व्हील पावर को मजबूत करने की ज़रूरत पड़ती है, गो फॉर इट। ओके, व्हील पावर को अपना मजबूत रखिए, किसी के भी वजह से या फिर किसी सिचुएशन की वजह से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। सेकेंडली आई वांट टू से डोंट अवॉइड योर इनर कॉल और इनर सोल कॉल। जो भी अंदर से आवाज़ आ रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर, गो फॉर इट, डू इट, मेक डिसीजंस एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ योर फैमिली, ओके, और लव्ड वंस। जो भी आपकी इच्छाएं है वो पूरी होने वाली है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। और ओके, सरेंडर टू द डिवाइन। सी, सरेंडर कीजिए। मैंने यहाँ ना बोला ना आपको, ये क्या है कि एंजल है और ये सारे सोल्स है जिनको वो कह रहे हैं, उनको एक कहते हैं ना मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सरेंडर टू द डिवाइन ये मैसेज इसलिए आ रहा है बिकॉज आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ पाथ में कोई ऐसे सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मदद कर सकते हैं। आप अपने आप से कोई सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, तब आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन पर भरोसा करना पड़ता है, राइट। एंड ये देखिए फुल मून भी आ रहा है, तो समहाउ फुल मून के दिन या फुल मून के टाइम पे आपको काफ़ी ये एक फेज है जहाँ पर आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी, मैं यहाँ पर एक और कार्ड गाइडेंस के लिए पुल कर रही हूँ। रिमेन पॉजिटिव। ओके, तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज यहाँ पर आ रहा है। एंड देखिए यहाँ पर क्या है, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो इंट्यूशन को बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, और 11-11 को अपना जो 11-11 पोर्टल है वो भी एक्टिवेट हो रहा है। तो मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप बिलीव नहीं भी करते हो तब भी करने लगो, ठीक है ना। क्योंकि ये मंथ वाकई बहुत ही पॉजिटिव एंड एक मेजर शिफ्ट की तरह आपकी लाइफ में एक्ट करने वाला है। एंड हमारे पास आ रहा है बाल त्रिपुर सुंदरी, योर स्वीटनेस इज योर स्ट्रेंथ। सी, माफी मांगना और माफ करने वाले पॉइंट पे आपको अगर किसी के लिए भी कोई ग्रज है ना, चलो उसके सामने जाके नहीं भी माफी मांगनी है ना, तो अपने अंदर से वो ग्रज को रिलीज करो। वो किसी के लिए भी वो नेगेटिव गुस्सा, अग्रेशन, कोई भी फीलिंग है तो उसको रिलीज करो। ओके, एंड वी हैव white tara, let her light illuminate your path and guide you toward inner peace and spiritual awareness. See, surrender to the divine, remain positive। एंड यहाँ पर आ रहा है कि आपको जब भी कंफ्यूजन होता है या फिर लाइफ में समझ नहीं आता है क्या करें, ऐसी कोई सिचुएशन या स्टेज आपकी लाइफ में क्रिएट होता है, तब आपको सिंपली माँ को या डिवाइन को सरेंडर कर देना है। वो आपको इनर पीस भी प्रोवाइड करेगी, गाइडेंस भी प्रोवाइड करनी है करेंगी, और क्या डिसीजन लेना है, क्या चूज करना है, कहाँ जाना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो सब कुछ वो जवाब देने वाली है आपको अपने इंट्यूशन के थ्रू। ओके, और वो आपको एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस देगी। सो आपको पॉजिटिव रहना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आ रही है लक्ष्मी, प्रॉमिस ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड मटेरियल ब्लेसिंग्स। सी, वो तो मैंने पहले ही बताया था, विक्टरी, सक्सेस, अबंडेंस, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, बाय, सी यू सून। हेलो ब्यूटीफुल सोल। सो टॉरस सन मून राइजिंग साइन, लेट्स सी आपके लिए क्या नवंबर मंथ में होने वाला है और क्या आता है नवंबर मंथ के लिए। जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है उसे क्लेम जरूर कीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स सी, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, जस्टिस एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो माय ब्यूटीफुल सोल्स, टॉरस, तो क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है। काफी इमोशनल रहने वाले हो इस मंथ में, मेंटली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील करने वाले हो, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील करने वाले हो। मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस नज़र आ रहा है आपके लाइफ में इन द मंथ ऑफ नवंबर। आपकी थोड़ी सी
स्लीपलेस नाइट्स भी दिख रहे हैं, कुछ आपको स्ट्रेस रह सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड इट इज़ बिकॉज़ ऑफ इमोशनल स्टेट। कहीं न कहीं मुझे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड लग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गिवर लग रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करना, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना, लोगों को समझना, लोगों के इमोशंस को समझना, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। बट आपको जस्टिस भी मिल रहा है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेस है या फिर कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। कोई चीज़ जहाँ पर आप जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे थे, जहाँ पर आप इंसाफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, जहाँ पर आप चाह रहे थे कि मुझे अपने एफर्ट्स का रिजल्ट मिले, कोई चीज़ जहाँ पर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। ओके, सो द थिंग इज कि जस्टिस का कार्ड आ रहा है। Justice is somehow related to Saturn, right? Like not as a card, but हम जस्टिस की बात करें तो हमारे शनिदेव जो है वो कर्मफल दाता है, और शनिदेव जो है वो नवंबर मंथ में वैसे भी वक्री से स्ट्रेट होने वाले हैं। ठीक है, तो उनका जैसे ही वक्री से स्ट्रेट होंगे तो आपको उनके उनके वजह से ना काफ़ी अपने लाइफ में चेंजेस वैसे भी नज़र आएँगे, है ना? मतलब उनके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ज़रूर आएँगे, कोई रिवॉर्ड, कोई जस्टिस, कोई आप किसी चीज़ के लिए आप अगर वेट कर रहे हो तो वो फुलफ़िल होगा आपका, ठीक है? अगर किसी स्पेसिफ़िक इंसान ने या फिर सिचुएशन की वजह से आपको इनजस्टिस मिला है तो उसका भी रिज़ल्ट पॉजिटिव या आपके फ़ेवर में आएगा, आपको जस्टिस मिलेगा। दूसरा चीज़, आप काफ़ी ओवरथिंकिंग करोगे या फिर आप कहीं न कहीं स्ट्रेस में रहने वाले हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर मेंटली आ रही है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ये जो भी सिचुएशन है वो बहुत टेम्परेरी रहने वाला है, तो हो सके उतना इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। आप थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लवर, एक्स्ट्रा गिवर बन रहे हो, दैट इज़ गुड फॉर लाइक रिलेशनशिप्स एंड गुड फॉर रिलेशंस, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ें कर रहे हो जिस चक्कर में आप अपने आप को भूलने वाले हो मेरी जान। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा दूसरों की केयर करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों को लेकर कंसर्न्ड हो जाते हैं, दूसरों के ही बारे में सोचने लगते हैं, खुद को भूल जाते हैं। सो मेरी जान, अपने इमोशंस को भी देखिएगा, अपने इमोशंस को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करिएगा, अपने इमोशनल हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को भी थोड़ा-सा प्रायोरिटी दीजिएगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। आप काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हो, नो डाउट, काफ़ी कहते हैं ना कि इमोशंस, इंस्टिंक्ट, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होने वाली है। मतलब आप कोई भी डिसीजन अपने गट फीलिंग से लोगे ना, आपको रिग्रेट नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही दिमाग चलाओगे इन द मंथ ऑफ नवंबर, आपको सिर्फ ओवरथिंकिंग होगी, आपको सिर्फ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि भैया अपनी इंट्यूशन पे जाओ, ठीक है? अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करो, एंड रिमेंबर दैट यू आर लव्ड, यू आर इनफ लव्ड, ओके? यू डिजर्व एवरीथिंग, ओके? तो ये जो कोई भी फीलिंग है जो कि आपको डिमोटिवेट कर रहा है या फिर आपको लो करता है, तो उन चीज़ों पर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है, वो है जस्टिस, और दूसरी चीज़ होने वाली है वो है कहीं न कहीं आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, तो उसको फ़ॉलो कीजिए। साथ में मैं आपको ये भी कहूँगी कि ये कार्ड जो है कहीं न कहीं एक इमोशनल स्टेबिलिटी एंड एक इमोशनल सैटिस्फैक्शन टाइप ऑफ सिचुएशन या अपॉर्च्युनिटी को दिखाता है। तो कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी भी आपकी लाइफ में आ सकती है जो कि आपको इमोशनल सैटिस्फैक्शन दे, करियर फ्रंट पे या फिर रिलेशनशिप के या पर्सनल लाइफ के फ्रंट पे, ठीक है? जो आपको एक इमोशनल सैटिस्फैक्शन देगा, ठीक है? यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में द फूल आ रहा है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू ट्रैवल समवेयर, कहीं ट्रैवलिंग होने वाला है, कहीं आप घूमने जाने वाले हो, एंड किसी भी तरीके के रिस्क को आपको नहीं लेना है इन द मंथ ऑफ नवंबर। कोई भी डिसीजन या फिर कोई भी एक्शन आपका रिस्क बेस्ड नहीं होना चाहिए। अगेन लाइक मैं इस कार्ड में आपको फिर से बताती हूँ, देखिए यहाँ पर भी एक डॉग है, डॉग रिप्रेजेंट लॉयल्टी। तो जो भी लॉयल लोग हैं, जो कि ट्रस्ट वर्दी लोग हैं, बस उनके अराउंड रहिए, उनकी सराउंडिंग्स में रहिए, एंड जो भी लोग मतलब आपको लगता है प्योर नहीं है या फिर टॉक्सिक है या फिर आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, आपके वेल विशर नहीं है, उनको अवॉइड कीजिए इन द मंथ ऑफ नवंबर। कट ऑफ कर दोगे तो भी कुछ नहीं जा रहा। आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम, ओके? लेट्स सी क्या गाइडेंस है। और a new romantic cycle begins. Okay, so basically अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में है, मैरिड है, कमिटेड है या फिर सिंगल है, सी व्हाट आई एम सीइंग इज
oh my god, this is a Libra sign and this is Libra again. So if you are Libra sun moon rising by any chance, or if you are dealing with Libra sign, ये तो बहुत स्ट्रांग हो गया यहाँ पर। एक्चुअल में ये सैटर्न का ही कार्ड, अरे सॉरी, वीनस का ही कार्ड होता है, एंड ये भी वीनस का ही आ रहा है, लेकिन इन दोनों कार्ड्स में सैटर्न जो है वो उच्च के होते हैं। सो आपको शनि एंड शुक्र की वजह से बहुत खुशियां मिलने वाली है। टॉरस वैसे भी शुक्र का साइन होता है, तो आई मीन आपकी शुक्र और शनि की वजह से ना आपको बहुत बहुत ही ज्यादा प्यार भरी सिचुएशंस भी आने वाली है, रोमांस आने वाला है, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलने वाला है, आपके लाइफ में रोमांटिक साइकिल शुरू हो सकती है, मतलब सिंगल के लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आप मैरिड हो तो आपके लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पर अगर आपको लगता है स्पार्क खत्म हो गया है तो वो चीज़ें वापस शुरू होने वाली है। एंड इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तब भी आपके लाइफ में वो चीज़, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। एंड कहीं भी अगर नो कॉन्टैक्ट या ऑन ऑफ या कुछ भी ऐसा सिचुएशन है ना, डोंट वरी, बिकॉज ये नवंबर मंथ आपकी विशेष फुलफिल करने वाला है। सैटर्न जो है वो आपको जस्टिस देने वाला है, एंड वीनस आपके प्यार को, आपकी विशेस को पूरा करने वाला है। ओ माय गॉड, अमेजिंग अमेजिंग टॉरस, गॉड ब्लेस यू। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये मुझे आ रहा है गाइडेंस रिलेटेड टू दैट रिस्क, दैट पर्टिकुलर रिस्क। ओके, तो कोई रिस्क अगर आप ले रहे हो तो आपको बड़े सोच समझ के करना पड़ेगा। कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई एक्शन ले रहे हो, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती है या फिर कोई नई चीज स्टार्ट करते हो और किसी पे भी भरोसा करते हो, उसके पहले आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, लेट्स सी, मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स और पुल करूंगी जो कि है शिव शक्ति टैरो। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। अबंडेंस ग्रोज थ्रू ग्रैटिट्यूड। ओके, तो देखिए, ये अबंडेंस दैट डज नॉट मीन सिंपली यू नो लाइक मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, दैट मीन्स एनीथिंग। ओके, मतलब जो आपके लिए अबंडेंस है, जो आपके लिए इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, और वो आता है ग्रैटिट्यूड से। तो जो ऑलरेडी है उसके लिए प्लीज बी ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। ये आ रहा है आपके लिए। एंड व्हाइट तारा कह रही है, लेट हर लाइट इल्यूमिनेट योर पाथ एंड गाइड यू टुवर्ड्स इनर पीस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो देखिए, ये कार्ड इसके लिए आ रहा है। मैं आपको बता दूं, जो आप स्ट्रेस लेने वाले, जो ओवर थिंकिंग करने वाले हो ना, डोंट, बिकॉज आपको माँ तारा खुद स्पिरिचुअलिटी की तरफ, गाइडेंस की तरफ, पीस की तरफ कहीं ना कहीं गाइड करेगी और आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी और आपको पीस भी देगी। ओके, सो सरेंडर टू द डिवाइन and trust your instinct, trust your intuition, and stay positive, and God bless you. Take care, bye, see you soon. हेलो मिथुन सन मून राइजिंग साइन। सो लेट्स सी नवंबर मंथ में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है उसे क्लेम जरूर कीजिएगा। एंड नाउ लेट्स सी, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो व्हाट आई एम सीइंग वेरी फर्स्ट इज फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो रिजॉल्व होने वाले हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाली है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी या फिर एक तरीके का फाइनेंशियल बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, ये एक चीज बहुत यहाँ पर मेजरली मुझे दिख रही है। करियर में आप काफी सॉर्टेड, स्टेबल महसूस करने वाले हो, काफी करियर ओरिएंटेड आपकी एनर्जी रहने वाली है, करियर एंड मनी से रिलेटेड। आप में से कुछ लोग जो है वो कुकिंग या कहते हैं ना खाना बनाना, खाना खाना, एक्सप्लोर करना, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। मतलब अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आप कुकिंग पे फ़ोकस करोगे, आप या सीखोगे, रेसिपीज़ देखोगे, या वो होता है ना खाने के वीडियोज़ देखते रहना, वो चीज़ मुझे भी मतलब वो भी चीज़ें मुझे दिख रही है यहाँ पर। And this card is all over related to financial growth और abundance, prosperity। तो वो चीज भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। काफी अवेयर एंड अलर्ट भी रहोगे। ठीक है, मतलब आपके अंदर ना एक अलर्टनेस बढ़ रही है, हर छोटी छोटी चीज को लेकर अलर्ट रहना, अवेयर रहना, ये चीज भी नजर आ रही है। एंड इट इज नॉट जस्ट दैट कि आप बस बस मतलब मनी पे या फिर करियर पे फोकस कर रहे हो। आप काफी होमली या फिर अपने लोग होते हैं ना, मतलब जिनको आप बहुत प्यार करते हो या जिनके बहुत आप क्लोज महसूस करते हो, उनके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना या उनको बहुत मिस करना, ये भी नजर आ रहा है विद दिस कार्ड। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है। सी, मैंने बोला ना, जस्ट बोला ना, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो या फिर आप जिनसे बहुत क्लोज महसूस करते हो, तो अगर वो आपका पार्टनर है, लाइक कोई ऐसा पर्सन जिनको आप प्यार करते हो,
तो उनके बहुत आप क्लोज़ आने वाले हो, किसी से आपका रियूनियन हो सकता है, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है या रिलेशनशिप में है, तो आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइम स्पेंड करने वाले हो। एक हार्टफेल्ट इमोशनल कम्युनिकेट करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, मैसेज कन्वे करना, कम्युनिकेशन दिख रहा है। विद दिस कार्ड आई कैन सी अ कम्युनिकेशन एंड मेंटल क्लैरिटी, रिलेशनशिप क्लैरिटी, तो वो आपके लाइफ में आने वाली है। It's possible that some of you are into some sort of, soulmate kind of relation or twin flame kind of relationship. तो वो भी पॉसिबिलिटी है। ऑल्सो अगर आप मैरिड है तो आपके पार्टनर आपके सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, है ना? मतलब जो जहाँ पर आपको बिना एक्सप्रेस किए ज़्यादा ही महसूस हो जाएगा कि आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, या फिर सामने वाला इंसान जिनको आप पसंद करते हो वो टेलीपैथिकली, मतलब होता है ना, एक दूसरे की एनर्जी महसूस हो जाना, एक दूसरे के मन की बातें सुन जाना, लाइक सुनाई देना वो चीज़ें आपके साथ होने वाली है। वाओ! तो अगर आप रियूनियन, कम्युनिकेशन ऐसा कुछ भी किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो तो डेफिनिटली दिख रहा है। ओके, एंड काफ़ी रोमांटिक भी दिख रहे हो आप, है ना? तो मैंने अभी जस्ट बोला, लाइक आई एम सीरियसली सरप्राइज्ड बिकॉज़ अभी जस्ट मैंने बोला विद दिस कार्ड कि सिर्फ़ आप मनी, 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 मनी नहीं हो, मतलब करियर, करियर, करियर नहीं करने वाले हो, बहुत अपने लोगों को मिस करना या अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये भी दिख रहा है। सो सी व्हाट अ कनेक्शन, वॉव! ओके, तो यहाँ पर कुछ माइनर फाइट्स हो सकते हैं आपके वर्क फ्रंट पे, या फिर उन लोगों से जिनसे आपकी कंप्लीटली ओपिनियंस कभी-कभी एकदम, मतलब कहते हैं ना, ऑपोजिट हो जाते हैं। लाइक आई डोंट वांट टू अवॉइड दिस कार्ड, क्योंकि यहाँ पर कुछ अनवांटेड और टेम्पररी फाइट्स और एक इम्पल्सिव फेज भी नजर आ रहा है, बट टेम्पररी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज दिस कार्ड्स आर मेजर, एंड ये जो कार्ड है दिस इज नॉट मेजर बट अ कोर्ट कार्ड, राइट? तो ये कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं एक 2 दिन का या कुछ घंटों का या माइनर ऐसा कोई एक फेज़ है जहाँ पर आपके ना किसी से फाइट या मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। वर्क प्लेस पर आप अगर ऑलरेडी काम करते हो, कलीग्स है, बॉस है, मैनेजर, एचआर, या फिर आप खुद एक बिज़नेसमैन या आपका खुद का स्टार्टअप है, तो आपको थोड़ा कलीग्स, एम्प्लॉइज़ इन लोगों से थोड़ा भी बच के रहना चाहिए, या फिर बच के एज़ इन कि डर के नहीं, बट फाइट्स में अपने आप को शामिल नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये एक बहुत अनवांटेड, सिली, यूज़लेस टाइप की फाइट नज़र आ रही है, जो कि बहुत टेम्परेरी होगा, जिसका कोई आउटकम या कंक्लूजन नहीं होगा। इट इज़ जस्ट अ व्हाट आई कैन से ईगो बेस्ड फाइट और ईगो बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, ओके? एंड यहाँ पर द फूल आ रहा है, जो कि कहीं न कहीं गाइड कर रहा है कि अपने इंट्यूशन को अवॉइड नहीं करना है और एकदम ब्लाइंडली भी लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना है, और किसी भी तरीके का रिस्क नहीं उठाना है इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ओके? तो कोई भी पास्ट का इवेंट है जो कि आपको डिसीजन लेने में या फिर आपको एक्शंस लेने में होल्ड करता है, मेंटली, इमोशनली आपको होल्ड करता है, कोई भी ऐसा सिचुएशन, पर्सन, या फिर आपका खुद का वर्जन, है ना? मैं कभी-कभी अपने पास्ट वर्जन को मिस करने लगती हूँ, बट देन आई आई फील लाइक कि नहीं, नहीं, मुझे अपने पास्ट में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। आई शुड थिंक अबाउट प्रेज़ेंट, आई शुड बी इन द प्रेज़ेंट। तो कहीं पर भी अपने आप को पास्ट में इतना स्टक मत करना, जो कि आपके प्रेज़ेंट और आपके फ्यूचर को बिगाड़े, ठीक है? तो इमोशनली भी नहीं रहना है स्टक, और मेंटली भी नहीं, और इवन लाइक किसी के साथ फाइट्स या फिर कुछ भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, तो उनका उस मैटर को भी लेट गो करके आगे बढ़ना है, ठीक है ना? क्योंकि पास्ट कुछ नहीं करता, ना तो हम चेंज कर पाते हैं, ना हम उसको ठीक कर पाएंगे, बल्कि हम उसमें स्टक रहेंगे, इससे हमारा प्रेजेंट भी बिगड़ेगा, है ना? तो वो चीज नहीं करनी है। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए इन द नियर फ्यूचर। सो अगर कोई भी आंसर आपको डिवाइन से चाहिए था कि ये चीज़ कब तक हो जाएगी, या मैं ये कब अचीव करूँगी या करूँगा, तो देखिए डिवाइन का कहीं न कहीं आपके लिए मैसेज आ रहा है कि बहुत जल्दी इन द नियर फ्यूचर आपको वो जो रिसीव करना है, कोई कोई भी दिमाग में आपके थॉट चल रहा था व्हेन यू आर लाइक वाचिंग दिस वीडियो, तो वो चीज़ आपकी बहुत जल्दी फ्यूचर में ही हो जाएगी। एंड रोमांस, ओह माय गॉड! भाई जेमिनी, मुझे नहीं पता कि आप कितने रोमांटिक हो, लेकिन ये रोमांस रोमांस भर भर के आ रहा है आपके रीडिंग में। ओके, तो अगर सिंगल भी हो ना, तो रेडी हो जाओ, क्योंकि कुछ तो रोमांटिक रोमांटिक होने वाला है। हरे कृष्ण। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए।
अबंडेंस इज अ डिवाइन ब्लेसिंग। सी अबंडेंस आ रही है, मैंने शुरू में बोला ना यहाँ जब ये कार्ड आया तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स अबंडेंस आ रहा है। अन्नपूर्णा, सी मैंने क्या बोला था, कुकिंग खाना पीना, इस पे फोकस करोगे। सो अन्नपूर्णा माँ तो है ही, कुकिंग खाने पीने की देवी, राइट। तो सी यहाँ पर 9 नंबर स्पेसिफिकली आ रहा है। सो 9 नंबर कोई आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 9th डेट पे भी आप थोड़ा सा अवेयर रहना, 18th को भी और 27 को भी, मतलब इन दिनों आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। एंड लक्ष्मी, प्रॉमिस ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड मटेरियल ब्लेसिंग्स, दोनों ही ब्लेसिंग्स के कार्ड आ रहे हैं, शुरुआत भी वहीं से हो गई। ओ माय गॉड। देखिए, अक्टूबर मंथ में माँ लक्ष्मी आपकी घर जरूर पधारी होंगी। अब वो आपको आशीर्वाद दे के गई है, आने वाले महीने भी देने वाली है ना, अन्नपूर्णा माँ भी। तो कोई भी फाइनेंशियल और मटेरियलिस्टिक चीज से रिलेटेड अगर कोई स्टकनेस थी ना, तो नवंबर मंथ में वो सॉल्व हो जाएगी। स्टे पॉजिटिव, ऑल आई कैन से इज स्टे पॉजिटिव। ओके, एंड गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखिए एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय, सी यू सून। हेलो ब्यूटीफुल सोल। सो कैंसर सन मून राइजिंग साइन, लेट्स सी आपकी लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होने वाला है। सो जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है उसे क्लेम जरूर कीजिएगा। ओके, एंड स्टे पॉजिटिव। हरे कृष्ण। द हायरोफेंट, ओके, ओ ओके, कैंसर वालों के लिए तो गुरु जो है वह उच्च के है ना। और भाई साहब, गुरु का कार्ड नहीं आया, वैसे कैसे हो सकता है तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर गुरु और शिष्य दिख रहे हैं। तो इस महीने ना बहुत ज़्यादा, व्हाट आई कैन से, बहुत ज़्यादा ही, एक तो स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा ही नॉलेज विजडम ये बढ़ने वाला है। बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट ना धर्म में, ज्ञान में, सनातन में, या फिर रिलीजन में, स्पिरिचुअलिटी में, नॉलेज में, विजडम में, गुरु में, इनमें रहेगा। गुरु से मिलना, गुरु कब मिलेंगे, या मेरे गुरु कौन होंगे, या मुझे अपने गुरु से मिलना है, मुझे अपने गुरु के पास जाना है, इस तरीके की भी एक फीलिंग रहने वाली है। आप अपने कोचीज को, टीचर्स को भी मिस करोगे, या फिर उनसे काफी कनेक्ट महसूस करोगे, या उनके बहुत क्लोज जाओगे, ये भी एक चीज आ रही है। धर्म से रिलेटेड चीजें जो है वो आप करने वाले हो। ये कार्ड आना, और व्हाट अ कोइंसिडेंस, मतलब मैं पर्सनली बहुत बिलीव करती हूँ कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी कुछ भी अलग नहीं है ना, कुछ भी अलग नहीं है। मतलब अगर आप बहुत सही से इंटरप्रेट करोगे ना, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके एस्ट्रोलॉजी और आपके टैरो में विपरीत होगी। एंड सी, दिस इज द साइन, राइट। क्योंकि कैंसर में जब गुरु उच्च के है तो यही होगा ना, मतलब आप नेचुरली धर्म के टूवर्ड्स, अपने स्टेबिलिटी के टूवर्ड्स, अपने टीचर्स के टूवर्ड्स, अपने गुरु के टूवर्ड्स मतलब इंक्लाइंड फील करोगे, है ना। आप वैसे भी उच्च का है गुरु, तो मतलब वो जो एक गुरु के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वही होने वाले हैं आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं। ओके, दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मैरिज एंड सम सॉर्ट ऑफ रिलीजियस इवेंट्स। तो आप वो अटेंड करोगे, या फिर आप किसी तरीके की रिलीजियस इवेंट्स खुद करोगे, या फिर कहीं जाओगे, ये भी हो सकता है। टेम्पल्स बहुत सारे, लाइक टेम्पल्स भी विजिट करोगे, मतलब बहुत सारे नहीं पर बहुत ऐसा हो सकता है कि आप बैक टू बैक टेम्पल्स में जाने लगे, या टेम्पल विजिट करने लगे, या फिर कोई स्पेसिफिक टेम्पल आप गए। ये भी एक नवंबर मंथ की एनर्जी आ रही है। हरे कृष्णा, वाओ ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू। हाँ, पेज ऑफ कप्स तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, कोई इमोशनल ऑफर आना, कोई इमोशनल प्रपोजल आना। काफी क्रिएटिव दिख रहे हो मुझे, ठीक है, इस महीने आप, मतलब इमोशनल ऑफर आना, प्रपोजल आना वो एक मैटर है, बट आप भी मुझे बहुत ज्यादा क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, अगर आप आर्टिस्ट हो ना बाय एनी चांस, या फिर आपके अंदर कोई भी आर्टिस्टिक स्किल्स है, तो आप उसको बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। ऑल्सो कोई इमोशनल ऑफर, कोई इमोशनल कम्युनिकेशन, कोई इमोशनल अपॉर्चुनिटी। जब मैं इमोशनल बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, जिससे आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिले, सी। अब अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी विच इज रिलेटेड टू फाइनेंसिस, तो मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, बट दैट इज अगेन रिलेटेड टू करियर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट मुझे अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए जहां पर मेरे इमोशंस बहुत जुड़े हैं, राइट, तो मुझे लगेगा कि मुझे इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिला, फिर चाहे वो कोई भी टाइप की अपॉर्चुनिटी हो, करियर की हो, फाइनेंशियल हो, या फिर
कोई पर्सन से या सिचुएशन से रिलेटेड हो, तो वो एक फाइनेंशियल अरे वो एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में मुझे नवंबर मंथ में नज़र आ रहा है। दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इंट्यूशन एंड कहीं न कहीं क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, तो वो तो यहाँ भी दिख रहा था हमें, है ना? वाटर एलिमेंट बेसिकली रिप्रेजेंट्स कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस साइन। तो अगर आप इन तीनों साइन से कनेक्टेड हो किसी तरीके से, तो ये भी एक यहाँ पर मैसेज आ रहा है। दूसरी चीज़, कैंसर ऑलरेडी इससे जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत वैसे भी कैंसर साइंस बहुत इमोशनल रहते हैं, है ना? तो ये एक इमोशनल सैटिस्फैक्शन कह लो, वो मिल रहा है। ये गुरु उच्च का ही प्रभाव है, बता रही हूँ मैं आपको। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! आई एम सॉरी। मैं डायना की तरह हँसना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हो रही हूँ आपके लिए, ठीक है? गॉड ब्लेस यू यार। तो ये टू ऑफ कप्स मतलब देखो, देखो प्यार करने वाले प्यार करेंगे, रोमांस करने वाले रोमांस करेंगे, रियूनियन करने वाले रियूनियन करेंगे, कम्युनिकेट करने वाले कम्युनिकेट भी करेंगे। मतलब ये सब होने वाला है, ठीक है? तो अगर आप शादीशुदा है, मैरिज हो चुकी है बेसिकली, या फिर रिलेशनशिप में है, कमिटेड है, तो रोमांस आने वाला है, रिलेशनशिप में बैलेंस आने वाला है, रिलेशनशिप में ग्रोथ आने वाला है। वैसे भी हमारे लाइफ में मैरिज को लेकर खास तौर पे जुपिटर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, क्योंकि वो धर्म को रिप्रेजेंट करता है और शादी जो है वो धर्म से जुड़ी हुई है, ठीक है? अगर बात करें ऐसा कोई रिश्ता जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टाइम से स्टेबिलिटी चाहते थे या बैलेंस चाहते थे, हार्मनी चाहते थे, प्रपोजल चाहते थे, रियूनियन चाहते थे, तो वो भी होने वाला है, ठीक है? कोई कम्युनिकेशन होने वाला है, किसी तरीके की पार्टनरशिप भी हो सकती है ना, कोई मतलब हर कोई प्यार नहीं करे, तो मतलब कोई होता है ना जिनको पार्टनरशिप इम्पोर्टेंट है, पार्टनरशिप इन करियर, पार्टनरशिप इन बिज़नेस और एनीवेयर, तो वो चीज़ के भी यहाँ पर योग बन रहे हैं मेरी जान। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस, सच में। तो ये मंथ वाक़ई आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है। नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, मुझे कुछ बोलना पड़ेगा? नहीं बोलना पड़ेगा ना? मुझे कुछ भी नहीं बोलना पड़ेगा, मुझे क्यों ही बोलना पड़ेगा? इतनी इंग्लिश तो आपको भी समझ आती है और इतनी रीडिंग आप ऑलरेडी देख चुके हो। है ना? तो कोई पावरफुल कोई पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कीजिए, चुपचाप से कीजिए बस। पॉजिटिव रहिए। एक तो गुरु उच्च के हो गए भाई, दूसरी चीज़ क्या हो गया? 11-11 पोर्टल आ गया, तो वो भी बहुत पॉजिटिव है, लाइफ चेंजिंग रहता है। सो भाई देखिए, आप देख ही लीजिए, मुझे कुछ बोलना नहीं है। अरे मैं ये वाला डेक क्यों ले रही हूँ? आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ ना, तो मैं कभी-कभी फ्लो में कुछ भी कर देती हूँ। ओके, तो मैं ये वाला डेक यूज़ करने वाली थी। एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है? लेट्स सी। अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए, ठीक है? मैं कोई सस्ते नशे करके नहीं बैठी हूँ, ठीक है ना? आई एम रियली, 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 रियली हैप्पी फॉर यू गाइस। मुझे दूसरों की खुशी में बड़ी खुशी मिलने लगती है, खुद ही खुश हो जाती हूँ इन चीज़ों से। रीडिंग करके मुझे बहुत खुशी मिलती है अगर वो बहुत पॉजिटिव आ गई है। तो देखिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, पावरफुल चेंज आ रहा है, रोमांस आ रहा है, रोमांस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, विज़डम बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है, गुरु से मुलाकातें हो रही है, पार्टनर से मुलाकातें हो रही है। लाइफ में और क्या चाहिए मेरी जान? और मेरा बल्ला देखो हर बात पे क्लेम कर रहा है। धूमावती माँ कह रही है आपको, थ्रू लॉस यू विल फाइंड इनर स्ट्रेंथ। तो कोई भी चीज लूज करना एक्चुअली कोई लॉस नहीं होता, वो होता है इनर स्ट्रेंथ, ठीक है? तो उस किसी भी तरीके की सिचुएशन आपको लगता है दैट आई एम लूजिंग माय कंट्रोल, आई एम लूजिंग माय अपॉर्चुनिटी, आई एम लूजिंग एनी काइंड ऑफ सिचुएशन और सेल्फ कंट्रोल, एनीथिंग, एनीथिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर, remember that is your strength, that is not your weakness, that is not your loss, okay? एंड सेकेंडली 23 नंबर यहाँ पर आ रहा है, सो ये हो सकता है कोई स्पेसिफिक नंबर हो, 5 या फिर 23। ये डेट भी आप नोट डाउन कीजिए, ये कोई स्पेसिफिक डेट हो सकता है, ओके? लेट्स सी और क्या हो रहा है। एंड वी हैव तारा, डिवाइन गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन आर ऑलवेज प्रेजेंट। तो क्यों नहीं रहेगा? डिवाइन, देवों के लाइक गुरुओं के, लाइक सॉरी उल्टा बोल रहे, देवों के गुरु, है ना? बृहस्पति,
आपके उच्च के हो गए हैं, क्यों प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, क्यों गाइड नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। मैं तो कहूंगी कि अब ज्यादा से ज्यादा ना इस महीने गणेश भगवान और विष्णु जी को वर्शिप कीजिए। मैं यही कहूंगी आपको। हाँ, अगर आप मतलब हिंदू है, तब आप कोई और कल्चर के है, तो बस भगवान को याद कीजिए। अल्लाह ईश्वर सब एक ही है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं लंबा कर दूंगी उसके पहले हम चलते हैं। बाय, सी यू सून। हेलो ब्यूटीफुल souls, Leo, sun, moon, rising sign. I hope you are doing well. So belated happy Diwali and now let's see आपके लिए नवंबर मंथ में क्या आ रहा है। ओके, जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे कमेंट में क्लेम जरूर कीजिएगा। स्टे पॉजिटिव। राधे राधे। वाओ वाओ, स्टार कार्ड आ रहा है। वाओ, शुरुआत तो काफी अच्छी हुई है। यहाँ पर ऑलरेडी दो कार्ड्स ओके है। ओके, तो यहाँ पर दो कार्ड्स नेचुरली आ गए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, मेंटली इमोशनली हीलिंग जो है वो हो रही है। ठीक है, इमोशनल हीलिंग। आप अगर अपने होप्स लूज कर चुके थे, कॉन्फिडेंस लूज कर चुके थे, तो वो एक रीगेन हो रहा है। बट फाइनेंशियल स्ट्रगल दिख रहा है मुझे। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, करियर फ्रंट पे एंड फाइनेंशियल लेवल पर मुझे स्ट्रगल दिख रहा है। नो डाउट हेल्प आएगी, आप मैनेजमेंट कर लोगे। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा जुगाड़ू स्टेट में रहने वाले हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी, नो शुगर कोटिंग, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है फाइनेंशियल जगलिंग और करियर वाइज जगलिंग। ठीक है, थोड़ा सा करियर इम्बैलेंस या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जहाँ पर आप मैनेजमेंट करोगे बट आपको क्राइसिस भी महसूस होगा। आप में से कुछ लोग लिटरल सेंस में ऐसा फील करोगे कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया है, या फिर इमरजेंसी आ गई है फंड्स की, या फिर बहुत कहीं ना कहीं फाइनेंशियली या करियर वाइज आई एम नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड। ये एक एनर्जी रहने वाली है, टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, जिसके लिए मैं आपको ये गाइडेंस दूंगी कि आपको हेल्प मिलने वाली है, बिकॉज दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स हेल्प। ओके, तो यहाँ पर ये चर्च है एंड ये कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल स्ट्रगल को दिखाता है, करियर वाइज स्ट्रगल को दिखा रहा है, एंड ये चर्च एक हेल्प का सिंबल है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई डिवाइन हेल्प या फिर कोई पर्सन के थ्रू, कोई क्लोज पर्सन के थ्रू या किसी के भी थ्रू आपको एक हेल्प आने वाली है। दैट इज़ फॉर श्योर। आप फाइनेंशियल किसी से हेल्प मांग रहे हो या फिर आपको फाइनेंशियली अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, तो नेक्स्ट मंथ वो कहीं ना कहीं एंड होते होते, मतलब मंथ के एंड तक वो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व ज़रूर हो जाएगा। लेकिन थ्रू आउट द मंथ कहीं ना कहीं आप एक मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनेज करते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है। इट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल ओके एंड करियर वाइज। बट इफ़ यू टॉक अबाउट हीलिंग, इफ़ यू टॉक अबाउट योर कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो एक होता है ना कि ठीक है प्रॉब्लम्स है या फिर इश्यूज है, लेकिन आई विल सॉर्ट इट आउट, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं कहीं ना कहीं से कर लूँगी, कर लूँगा, वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक होता है लाइफ को लेकर, वो रहने वाला है। कॉन्फिडेंटली यू आर गोइंग टू डील विद दिस सिचुएशन जो आपको करियर फ्रंट या फाइनेंशियल लेवल पर आने वाली है। इवन यू विल फील थोड़ा सा डिसकंटेंट या फिर डिस्कनेक्टेड विद पीपल। कहीं ना कहीं आप थोड़ा लोगों से भी डिस्कनेक्टेड फील करने वाले हो। यू विल फील लाइक कि मेरे को थोड़ा सा अपना टाइम चाहिए, अकेले रहना है। इवन इफ यू आर विद समवन ओके, मतलब लोगों के साथ, लोगों के अराउंड भी यू विल गोइंग टू फील लाइक कि मेरे को थोड़ा सा अकेलापन चाहिए, या फिर मुझे थोड़ा अपने में, स्पिरिचुअलिटी में या फिर हीलिंग में, मी टाइम में, सेल्फ केयर, सेल्फ लव में टाइम स्पेंड करना है। ये आपका मंथ जो है वो मुझे नवंबर मंथ की एनर्जी दिख रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी है जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं स्टार 7 चक्रास को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यू आर गोइंग टू मेडिटेट ऑन 7 चक्रास। कहीं ना कहीं मेडिटेशन, हीलिंग, ये दिख रहा है। एंड स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड, या फिर एक कह सकते हैं रिलीजियस लेवल पर ज़्यादा इंक्लाइंड नज़र आ रहे हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक में भी ना मुझे ये कार्ड दिख रहा है, 8 ऑफ कप्स, विच इज समहाउ सेइंग मी दैट आपको थोड़ा सा, एक कहते हैं ना, जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास है, यू आर गोइंग टू क्वेश्चन ऑन दोस थिंग्स के मेरे पास ये है बट ये इनफ है क्या, मुझे इसमें और क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्या मुझे शिफ्ट की ज़रूरत है, क्या मुझे चेंज करना चाहिए, लोकेशन चेंज करना चाहिए, वर्क फ्रंट में चेंज करना चाहिए। बेसिकली यू आर गोइंग टू क्वेश्चन योर वैल्यू और वर्थ, एंड कहीं ना कहीं जो चीज़ आप ऑलरेडी अभी कर रहे हो, आप थोड़ा उसको क्वेश्चन करने वाले हो।
एंड थोड़ा डीप अगर स्पिरिचुअलिटी में भी आप हो ना, तो यू आर गोइंग टू आस्क योरसेल्फ कि क्या सही है, क्या गलत है और क्यों है। मतलब मुझे कभी-कभी ऐसा सवाल होते हैं कि हम जो कर मतलब मुझे ना धर्म और अधर्म पे आजकल बहुत क्वेश्चन्स होते हैं कि मेरे लिए जो धर्म है वो आपके लिए अधर्म हो सकता है, आपके लिए जो धर्म हो मेरे लिए अधर्म हो सकता है ना? ये क्वेश्चन्स मुझे बहुत हो रहे हैं, ठीक है? तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा लाइक डीप रिफ्लेक्शन करती हूँ एंड सेल्फ डिस्कवरी करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि सामने वाले के लिए क्या धर्म है और क्यों धर्म है ना? मैं इस पर बहुत ज़्यादा आजकल सोचती रहती हूँ एंड कहीं न कहीं डिस्कवरी करती रहती हूँ। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको भी होने वाले हैं इन द नेक्स्ट मंथ की क्या सही है, क्यों सही है, मेरे लिए सही है, वो दूसरों के लिए है क्या? मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही है क्या? मैं सही फ्लो में हूँ क्या? मैं लॉस्ट नहीं कह रही हूँ, है ना? यू आर नॉट लॉस्ट बट यू आर गोइंग टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट मंथ, ये मुझे दिख रहा है। आपको बहुत क्यूरियोसिटी होगी, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने में और इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड रहेंगे। ये चीज़ मुझे आ रही है एंड देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स और मैंने कहा ना कि ये जो क्राइसिस है वो हुए हैं उसका और जो शनि मंथ के एंड में ना नवंबर मंथ में वो होने वाले क्या बोलते हैं स्ट्रेट होने वाले वक्री जो थे वो अब तक वो खत्म होने वाला है फेज। तो कहीं ना कहीं ये जो डीलेज है वो भी मंथ एंड तक खत्म हो जाएंगे या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी मंथ एंड तक खत्म हो जाएंगे एंड ये जो हीलिंग धर्म अधर्म पे सही गलत पे और आप जो क्वेश्चन करने वाले हो वो भी कहीं ना कहीं जुपिटर उच्च के हुए हैं ना उससे रिलेटेड है। आप चेक करना कि आपके जुपिटर किस हाउस में है ना? क्योंकि वो अगर 4th या फिर 8th या फिर फर्स्ट हाउस और 12th हाउस में है, मतलब आपका कैंसर साइन इन साइंस इन इन हाउसेस में आ रहा है, तो ये बहुत डीप रिफ्लेक्शन आप करने वाले हो अपनी लाइफ पे और अपने आप पे। एंड ये कहीं न कहीं डिवाइन हेल्प भी जुपिटर का साइन है और जुपिटर जब उच्च के हो रहे हैं तब वो शनि पे दृष्टि कर रहे हैं। तो ये जो फेज़ आप कब हैंडल करने वाले हो या फिर कहीं न कहीं आपको डिवाइन हेल्प आ रही है, वो भी इसका ही रिफ्लेक्शन है। नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या स्पेसिफिक मैसेज है फॉर द मंथ नवंबर। लुक एट द बिगर पिक्चर सी मतलब कहीं ना कहीं वो जो मैं बता रही हूँ ना कि बड़े बड़े क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्या सही है, क्या गलत है, इन तरीके के क्वेश्चंस में आप डीपर लेवल पर जाने वाले हो। बट ये एक कहीं ना कहीं मैसेज आपको ये आ रहा है बाय एनी चांस यू आर फीलिंग लो और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये तो अभी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं लॉस्ट फील कर रहा हूँ बाय एनी चांस बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू फील दैट वे। बट फिर भी कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसके ना छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान मत देना, उसके बड़े पिक्चर्स पे, बिगर इमेज पे देखना कि इसका आउटकम क्या आएगा, लॉन्ग टर्म फ्यूचर या आउटकम क्या हो सकता है। ये चीज़ आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कहीं न कहीं आप में से कुछ लोग हैं जो कि पर्टिकुलरली मैं ये कहूँगी कि एक कंप्लीट न्यू डायरेक्शन अपने लाइफ में पाने वाले हो, शिफ्ट करने वाले हो, लोकेशन हो सकता है, जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, अपने पर्सपेक्टिव चेंज करोगे, ये भी यहाँ कहीं न कहीं दिख रहा है। ओके, लेट्स सी इसमें से भी मैं देवी माँ का क्या मैसेज आ रहा है वो भी चेक कर रही हूँ आपके लिए। हरे कृष्णा कुंडलिनी द डिवाइन एनर्जी फ्लोज थ्रू यू अवेकनिंग यू टू योर ट्रू नेचर सी। मैं बोल रही हूँ ना ये जो आप क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हो ना ये उसका ही रिफ्लेक्शन आ रहा है। कुंडलिनी शक्ति के लिए आप हो सकता है कि नॉलेज गेन करोगे, कुंडलिनी शक्ति के बारे में छानबीन करोगे कि ये क्या है, क्यों है। ऑल्सो लाइक कोई कोई लोग आप में से ये हो सकता है कि ऑलरेडी 7 चक्रास भी हमारे कुंडलिनी शक्ति से रिलेटेड है। बेसिकली हमारे मूलाधार चक्रा पे कुंडलिनी स्थित रहती है एंड जब उसे हम जागरूक करते हैं तो वो सहस्रार चक्रा यानी क्राउन चक्रा तक पहुंचती है और शक्ति जो है वो शिव से मिलती है एंड दैट इज कुंडलिनी शक्ति राइट। जो कि एक बहुत ही टफ जर्नी होती है। बट आप में से कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे या कर रहे होंगे। तो इस समय में नवंबर में जैसे कि मैंने पहले ही बताया था हीलिंग मेडिटेशन इन चीज़ों में अगर आपका फोकस है ना तो वो बहुत ग्रो करने वाले हो। आप अपना जुपिटर प्लीज़ चेक कीजिएगा। मैंने जो बताया ना इन हाउसेस में हो सकता है बिकॉज़ वो हाउसेस मोक्ष से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है एंड दैट इज़ आदि शक्ति। हम कुंडलिनी की बात कर रहे हैं, आदि शक्ति आ गई है। ये जो मूलाधार चक्र पे जो शक्ति स्थित है वो कोई और नहीं बल्कि आदि शक्ति ही है। तो ये कार्ड भी कहीं न कहीं यहाँ पर शो कर रहा है कि आपकी एनर्जी जो है वो कहीं न कहीं
आपको एक कहते हैं ना अनंत का एहसास करवाने वाली है, दूर तक ले जाने वाली है, दूर की दृष्टि देने वाली है। प्रेम से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, प्यार क्या होता है, प्यार एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज़ लव, इन सारी चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा भी वो करने वाले हो, क्वेश्चंस करने वाले हो या समझने वाले हो। प्यार की एक अलग ही परिभाषा आपको नेक्स्ट मंथ जो है वो समझ आने वाली है, वो भी एक चीज़ है। प्यार कह लो या फिर लोगों का कंपैशन या लोगों के प्रति करुणा, ये भी चीज़ आपको बहुत गहरे लेवल पर समझ आने वाली है। यहाँ पर 3, 6 मतलब 9 नंबर एंड 1 नंबर कुछ स्पेसिफिक है, जो कि 1 नंबर से हमारी जो साइकिल है वो शुरू होती है, 9 नंबर पर फिनिश होती है, बिकॉज़ 1 टू 9 नंबर्स होता है। तो ये कुछ एंडिंग एंड बिगिनिंग का भी साइन है, प्लस ये कुछ स्पेसिफिक नंबर है जो आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर। ओके। और ये डेट्स भी आपके लिए कुछ लकी हो सकती है, 361, तो इस पे भी थोड़ा-सा गौर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपका मंथ अच्छा रहे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड एनर्जी क्लेम करना ना भूलिएगा। हेलो वर्गो सन, मून, राइजिंग साइन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मस्त होंगे, मज़े में होंगे। बिलेटेड हैप्पी दिवाली। चलिए देखते हैं आपका नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है ऑल ओवर, एंड जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है उसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। नाउ लेट्स सी। Stay positive. 7 of Cups, okay. 3 of Wands. And we have 2 of Cups. Okay, okay, okay. एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मैं जो सबसे पहले यहाँ पर देख पा रही हूँ विद दिस कार्ड, आप लोग ना आपकी लाइफ में बहुत सारी मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस एंड डिसीजंस आने वाले हैं जहाँ पर आप थोड़ा लॉस्ट फील करने वाले हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक आई एम नॉट शुगर कोटिंग, बट मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, कि आप थोड़ा-सा स्टक फ़ील करोगे, कन्फ्यूज़्ड फ़ील करोगे, एंड इट इज़ रिलेटेड टू योर इमोशंस, कहीं न कहीं यू आर नॉट एबल टू डिसाइड इमोशनली। इमोशनली थोड़ा-सा लॉस्ट, ओके? एंड इट्स बिकॉज़ ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये चीज़ आपके ऊपर कहीं न कहीं आने वाली है, जहाँ पर आप थोड़ा लॉस्ट, कन्फ्यूज़्ड, डिल्यूज़नल फ़ील करोगे। मैं एक और आपको गाइडेंस दूँगी शुरुआत से ही। प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए कि नेक्स्ट मंथ कोई भी डिसीजन बिना किसी टाइप की इन्फॉर्मेशन के मत लेना। मतलब अगर आप कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हो, कोई मेजर चॉइस करने वाले हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करनी है। व्हाई? बिकॉज़ सी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्नेक है, ड्रैगन है, यहाँ पर कुछ आप देखो, एक एकदम अननोन इंसान है जिसका चेहरा भी नहीं दिख रहा है ना? तो ये कुछ जैसे ये एंजल, यहाँ पर जो ये कैसल है, ये जो वृत्त है जिसको हम टियारा कह सकते हैं, ये जो यहाँ पर खजाना है, इनके अलावा 3 चीज़ें ऐसी भी है जो कि हमें मालूम नहीं है कि क्या हो सकता है। मतलब वो गलत भी हो सकता है, राइट? वो आपके लिए रिस्क हो सकता है, वो आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है, वो आपके लाइफ में कोई गलत आउटकम लेकर आ सकता है। सो जब भी आप कोई मेजर सिचुएशन में फँस रहे हो, इमोशनली जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तब आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर, वर्डली लेवल पर। एंड दूसरी बात, अगर ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है तो यहाँ पर केतु जो है वो बहुत पावरफुल है, और केतु के साथ ये हो जाता है कि जब आप दिमाग से नहीं चल सकते हो ना, या डिसीजन नहीं ले पाते हो, तब केतु काम आता है। लेकिन केतु तब ही आपको सही उत्तर देता है जब आप ध्यान में जाए, जब आप ठहराव में जाए, जब आप अपनी इंट्यूशन को सुने। बिकॉज यहाँ पर अगर डिल्यूजन स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो इंट्यूटिवली डिसीजंस लेना सही होगा। इसके अलावा मुझे आप काफ़ी आपको ड्रीम्स आने वाले हैं बहुत सारे नेक्स्ट मंथ में। अचानक से यू विल फील लाइक कि अरे ये अचानक मुझे इतने ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, ठीक है? तो ड्रीम्स आपको कुछ आने वाले हैं, कुछ विजन्स आपको आ सकते हैं, कुछ पूर्वाभास हो सकता है आपको। ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कुछ लोग आप में से अगर बाय एनी चांस कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है, तो उनके लिए बहुत सही साबित होने वाला है, बिकॉज़ इनकी क्रिएटिविटी बहुत इम्प्रूव होने वाली है। इफ़ यू आर लाइक राइटिंग या फिर मेकिंग समथिंग, और यू आर डूइंग सम क्रिएटिव वर्क, तो वो आप बहुत अच्छा करने वाले हो। एक और चीज़ जो कि इस कार्ड के साथ दिख रही है, एंड दैट इज़ ग्रोथ इन सम सॉर्ट ऑफ लेवल, बिकॉज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो वर्क लेवल पर ग्रोथ दिखाता है, वर्क लेवल पर अपॉर्चुनिटी दिखाता है, प्रोग्रेस दिखाता है। कुछ आप टीम वर्क या फिर कोलैबोरेशन में या लोगों के साथ मिलकर कुछ स्टार्ट करने वाले हो या फिर कर सकते हो, ये भी एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट
कहीं न कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि अगर काम सही हो रहा है, चीज़ें एक्सपैंड हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो अगर सही नहीं हुआ तो कुछ सडन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, कुछ सडनली आने वाले एक्सपेंसेस की वजह से आप थोड़ा जगल कर सकते हो। आप मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्कुल मत उठाना, बिकॉज़ यहाँ पर भी मल्टीपल चीज़ें आ रही है, यहाँ पर भी मल्टीपल चीज़ें आ रही है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि नवंबर मंथ आप बहुत ज़्यादा अगर खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे, बहुत ज़्यादा अगर आप डिसीजन में स्टक रहोगे, तो फिर आप एक बैलेंस नहीं बना पाओगे नवंबर मंथ में, एंड इट इज़ रिलेटेड टू योर इमोशंस एंड योर फाइनेंशियल और करियर लेवल पे। ठीक है? तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अपने सर मत लेना, एक इस महीने स्पेशली मत लेना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाए, और अगर आ रही है बाय एनी चांस, लाइक लाइक सी अगर आप काम कर ही रहे हो, अब बॉस हमें बोल ही दे कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, ये डेडलाइन है, हम क्या करेंगे? करना ही पड़ेगा, है ना? तो वो सिचुएशन या फिर वो कोई तरीके का प्रेशर है तो एक अलग बात है, जहाँ पर आपको बैलेंस बनाना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। बट अगर आपको पता है कि ये चीज़ मुझे अभी से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ले लूँगा या ले लूँगी तो मुझ पे प्रेशर आएगा, तो वो चीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज़ आपको मेंटली, इमोशनली मेंटली तो नहीं बहुत बोल सकती, बट इमोशनल लेवल पर आप उससे ज़्यादा अफ़ेक्ट करने वाले हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। बट करियर में आप थोड़ा-सा अवेयर रहना, अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती है, एक्सपेंशन आ सकता है, कोई ऐसी प्रोग्रेस का चांस मिल सकता है जो आपको नेक्स्ट लेवल लेकर जाए, जो आपके लाइफ में बेनिफिट्स लेकर आए। फाइनेंशियली भी अगर मैं बात करूँ तो इनिशियली आप थोड़ा जगल करोगे, या करियर वाइज़ आप थोड़ा जगल करोगे, बट इन द लाइक ऐसा एंड एंड आते हुए, मतलब मंथ का जो एंड है या फिर लास्ट वीक है, तब तक आप फाइनेंशियली भी सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव कर लोगे, बिकॉज़ यहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी भी आ रही है जहाँ पर आप फाइनेंशियल बैलेंस कर पाओगे, या करियर में जो आपकी इंस्टेबिलिटी आने वाली है थ्रू आउट द मंथ, वो आपको एंड एंड में सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है? एंड देखो यहाँ पर सेलिब्रेशन भी दिख रहा है, तो इमोशनल लेवल पर भी ये जो चीज़ें दिख रही है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट और ये थोड़ा-सा लॉस्ट फेज़, ये आपकी शुरू के 3 हफ्ते रहने वाला है। लास्ट हफ्ता आपका बहुत सही जाएगा, ठीक है? मैं बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, ओके? और इसके लिए मैं सिर्फ़ इतना ही गाइडेंस दूँगी आपको, 2 चीज़ का बहुत अच्छे से ख़्याल रखना। एक तो कोई भी डिसीज़न बिना सोचे-समझे मत लेना। अगर लॉस्ट फ़ील करते हो तो अपने इंट्यूशन को सुनना, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लेना, और अभी से फाइनेंशियल और करियर की जो भी प्रायोरिटीज़ है, जो भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसको कर लो, ठीक है? अभी से कर लो, अगर ये वीडियो आप नवंबर के पहले ही देख रहे हो तो। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है स्पेसिफिकली नवंबर मंथ के लिए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ओके, सो बेसिकली जो भी हार्ड वर्क दिख रहा है ना यहाँ पर, जो प्रेशर दिख रहा है, जो मैंने बताया अभी आपको, राइट? तो कोई ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अगर आ जाती है, डेडलाइन पे बहुत काम करने पड़ रहे हैं, या फिर मल्टीपल चीज़ें आप मैनेज कर रहे हो, या फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये चीज़ देखो, आपका हार्ड वर्क जो है वो आपको पे होने वाला है, मतलब आपको अपने हार्ड वर्क के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। और इसको मैं कनेक्ट करूँगी इन चीज़ों से। देखिए, वैसे भी यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आ रहा है, एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि शनि इसको रूल करते हैं। शनि जो है वो मंथ एंड में वो हो जाने वाला है, स्ट्रेट हो जाने वाला है, अभी वक्री है, ठीक है? तो जो डिलेज़ है वो तो खत्म हो ही जाएँगे, प्लस शनि के ऊपर ना जुपिटर जो अभी उच्च के हुए हैं, राइट? कैंसर में, तो उनकी भी मतलब जुपिटर की भी दृष्टि पड़ रही है इस पे, अपने शनि पे, नौवीं दृष्टि, ठीक है? तो इस वजह से भी रिज़ल्ट्स जो है शनि के भी अच्छे आने वाले हैं, और जुपिटर जो उच्च के हुए हैं वो तो रिज़ल्ट्स अच्छे देंगे ही देंगे। लेकिन ये जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो, या फिर आप जो अपने बहुत सारे मतलब लॉस्ट फील कर रहे हो ना, ये भी एक कहीं न कहीं रिफ्लेक्शन हो सकता है गुरु उच्च का। क्योंकि गुरु जो है वो बेसिकली गाइडेंस लेकर आते हैं हमारे लाइफ में, राइट? तो आपके जीवन में आप सही चीज़ें चूज़ करो, सही जगह पर आगे बढ़ो, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है। ये भी 3 ऑफ वांड्स, कहीं न कहीं 3 नंबर रिप्रेजेंट्स जुपिटर। तो जुपिटर आपके लाइफ में ग्रोथ भी लाएगा, बट यहाँ पर आपको डीप रिफ्लेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, और सिर्फ़ आत्मज्ञान, आपका ज्ञान, अंदर का ज्ञान ही आपको सपोर्ट करेगा, ना कि आप अगर दिमाग चलाओगे। दिमाग मतलब जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, ओवरथिंकिंग करना, ये आपको काम नहीं आने वाला है अगले महीने। ओके? लिसन टू योर इंट्यूशन। सी अब तो मान लो मेरी बात, मान लो, क्यों नहीं माननी? ठीक है? एंड यहाँ पर देखो, अबंडेंस, तो इंट्यूशन सुनो, बस मैं यही कहूँगी, और जो भी मेहनत कर रहे हो ना, करते रहो, ठीक है?
अपने आप को कम मत समझना किसी भी तरीके से, ओके। मैं यहाँ पर और भी कार्ड्स पुल कर रही हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Usha, promise of new beginnings, rebirth and possibilities. See, है ना, आया ना ये भी, कहीं ना कहीं कुछ बिगनिंग्स होने वाली है, कुछ नई चीजें आने वाली है, कुछ नई शुरुआत होने वाली है। जो भी सिचुएशंस आपको स्टक लग रही थी या फिर कोई भी सिचुएशन ऐसी लग रही थी जहाँ पर मेरे पास पॉसिबिलिटीज नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, तो वो चीजें रीस्टार्ट हो सकती है, कुछ नई बिगनिंग्स हो सकती है, कुछ पुनर्निर्माण, पुनर्स्टार्ट हो सकता है। पुनर्स्टार्ट आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश, ठीक है, मतलब कुछ न्यू स्टार्ट भी हो सकती है ना, कोई चीज जो आप चाह रहे थे कि वो ओ यहाँ पर भी 3 नंबर आया, सी 30 मतलब 3 नंबर ही होता है ना, तो 3 नंबर आया है ना। तो देखिए भाई, बस इंट्यूशन को सुन के जो भी स्टार्ट कर रहे हो ना, गो फॉर इट, गो फॉर इट, यही कहूंगी मैं। हरे कृष्णा। एंड वी हैव त्रिपुर भैरवी, योर इनर स्ट्रेंथ इज अ सेक्रेड फायर। देखो, आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को, अपने अंदर की आवाज को अपने अंदर झांक के ही सब कुछ करिएगा। अगले महीने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको आपकी इंट्यूशन, आपको जो डिवाइन मैसेजेस, गाइडेंस, सिग्नल्स मिलते हैं ना, उस पे ही रिलाई कीजिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, स्टे पॉजिटिव, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मत लीजिएगा, जितना हो सके उतना ही प्रेशर लीजिएगा। मनी मैनेजमेंट अभी से शुरू कर दीजिएगा, और करियर में भी जो भी आप कर सकते हो उस पे अभी से ही स्टेप्स लेना शुरू कर देना। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको रीडिंग जो है वो अच्छी लगी हो। अच्छी बुरी क्या होती है, एनीवेज, जो भी पॉजिटिव एनर्जीज है उसे क्लेम जरूर कीजिएगा। आपका मंथ अच्छा रहे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय। Hello, Libra, Sun, Moon, Rising sign. I hope you are doing well. So, first of all, belated Happy Diwali. And now let's see आपके लिए क्या आता है नवंबर मंथ के लिए। Stay positive. जो भी पॉजिटिव एनर्जीज आती है इस रीडिंग में उसे क्लेम जरूर कीजिएगा। एंड नाउ लेट्स सी क्या होने वाला है नवंबर मंथ में। हरे कृष्णा। लिब्रा, 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 ये क्या हो रहा है? ये तो प्यार आ रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, है ना। रियूनियन, किसी के साथ रोमांटिक बिगिनिंग, पार्टनरशिप भी हो सकती है अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप कर रहे हो, ठीक है। आपके जीवन में ऐसी शुरुआत हो सकती है बेसिकली जहाँ पर प्यार की शुरुआत हो, प्यार में हार्मनी हो, रिश्तों में हार्मनी हो, रिश्तों में रियूनियन हो, ठीक है। शादी की बातें हो, शादी भी हो, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी शादी होने वाली हो, शादी फिक्स होने वाली हो, ठीक है, अगले महीने। बेसिकली रोमांस, न्यू बिगिनिंग्स, बैलेंस, हार्मनी, पार्टनरशिप्स हो रही है। कुछ लोग अगर बिजनेस करते हो या बिजनेस करना चाहते हो, पार्टनरशिप करना चाहते हो, तो वो चीज़ भी दिख रही है, ठीक है ना, कि मतलब हो सकती है अगले महीने। अगले महीने अच्छा टाइम है पार्टनरशिप करने का, दूसरे के साथ, किसी के साथ मिल के कोई स्टार्टअप करना, ये भी एक बहुत अच्छा साइन। मतलब ये सिर्फ लव 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 नहीं होता है ना। टू ऑफ कप्स जो होता है वो बेसिकली एक कपल की एनर्जी को प्लस एक हारमोनियस रिलेशन को, जो हमारे अपने हैं, लव्ड वंस है, तो वो चीज़ भी होने वाली है। प्लस पार्टनरशिप जो हम करते हैं काम में, है ना, पार्टनरशिप हम किसके साथ करते हैं, जिनके साथ हमारा बहुत सिमिलर माइंडसेट हो या फिर हम दोनों के गोल्स सिमिलर हो। तो यहाँ पर सोल की मीटिंग, मतलब रियूनियन होने के अलावा ये भी लोग जो जिनका माइंडसेट है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग सेम हो, तो वैसे लोगों की मिलने की संभावनाएं दिख रही है। आप जिनसे बिछड़ गए थे, मान लीजिए किसी से मिलना चाह रहे थे, किसी से बातचीत करना चाह रहे थे, किसी से रिकॉन्टैक्ट करना चाहते थे, रियूनियन चाहते थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो नवंबर मंथ में ओपन हो रही है। लीब्रा, आपके लिए व्हाट स्टार्ट। लेट्स सी और क्या हो रहा है। अरे, अरे, देखो तो भैया, प्यार 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 कैसे आ गया इतना। देखो यहाँ पर भी कप्स कप्स, यहाँ पर भी कप्स, यहाँ पर भी बैलेंस बन रहा है, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। तो एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी, आप बहुत ज्यादा अब तक जिन चीजों के लिए पेशेंस रख रहे थे, वेट कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे, उन चीजों का रिवॉर्ड आते हुए नजर आ रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर, ओके। एंड दूसरी चीज, आपके लाइफ में ना काफ़ी बैलेंस आ रहा है, काफ़ी हार्मनी आ रही है रिश्तों में, खास तौर पर जीवन में। ये पेशेंस, पीस,
का भी साइन है, मतलब पेशेंस आपने जो रखा है उसका रिजल्ट, पीसफुल हार्मनी, ठीक है। कुछ नई चीजें शुरू होना, बिकॉज ये फ्लावर्स जो यहाँ पर है ये दिखाता है कुछ शुरू होना, कुछ बिगिनिंग्स होना, है ना। तो यहाँ पर भी जो अटकी हुई चीजें थी वो बिगिनिंग के तौर पे या फिर रीस्टार्ट होना, ये एक दिख रहा है। ग्रोथ, मतलब ये देखो ग्रास यहाँ पर क्या दिखाता है, ग्रोथ, है ना। तो रिश्तों में ग्रोथ दिखा रहा है, करियर में भी ये ग्रीन कलर जो होता है वो करियर या फाइनेंशियल ग्रोथ को भी, या हीलिंग को, या फिर हमारे जो करियर के अलावा फाइनेंशियल ग्रोथ होता है उसको रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर एंड ग्रास, ओके। तो वो ग्रोथ भी होने वाला है यहाँ पर। जिन लोगों के लिए ये मेजर प्रॉब्लम चल रहा है अभी कि मेरे फाइनेंशियल या करियर में मैं ग्रो नहीं कर पा रही या कर पा रहा, तो वो ग्रोथ भी यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग्स भी होएगी एंड बैलेंस भी बनेगा, सेटिस्फेक्शन लेवल भी आएगा, और जो पेशेंस आपने रखा है अपने लाइफ में उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। डिवाइन सिग्नल है ये, देखो एंजल का सिंबल है ना पूरा, तो ये एक डिवाइन ब्लेसिंग का साइन है, राइट। तो यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स भी आने वाली है। बाय एनी चांस अगर आप किसी तरीके का हेल्थ इशू फेस कर रहे थे ना, तो ये दोनों कार्ड्स में ये भी एक साइन है कि हेल्थ अगर आपकी इशू थी कोई भी तरीके से, मतलब मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तो हेल्थ इंप्रूव होने वाली है बहुत ज़्यादा लेवल पर आपके केस में। एंड हरे कृष्णा, मैं बहुत खुश हुआ आपकी रीडिंग देख के, बाय द वे। जो भी स्ट्रगल्स थे वो एंड होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, ये चीज़ मुझे डेफिनेटली यहाँ पर आ रही है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली। देखो डिफ़िकल्टीज़ भी एंड ये 10 नंबर एंडिंग को दिखाता है। बट मुझे एक चीज़ नवंबर मंथ में दिख रही है, और वो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, ओके, बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रेशर, बर्डन, ओके। तो काम का बर्डन दिख रहा है कहीं ना कहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके लिए आ रहा है, एंड दैट इज़ काम, ओके। वर्क लाइफ की बात कर रही हूँ, जो वर्क लाइफ, करियर, या फिर जो चीज़ें आप कर रहे हो, जो टास्क आपके है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है। अगर आप एल्डर सिबलिंग हो, अगर आप वो इंसान हो जो घर के प्रोवाइडर हो, तब तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है। थोड़ा सा हेल्प मांगना बुरा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड फिजिकल रिकवरी दिख रही है, तो अगर आप फिजिकल इश्यूज नहीं हो रहे हैं अभी कोई, तब तो ठीक ही बात है तो रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके के फिजिकल इशू को इग्नोर कर रहे हो, मतलब कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ रहा है, कोई फिजिकल इंजरीज है, या फिर कोई छोटा मोटा माइनर चीज भी है, बट यू आर इग्नोरिंग, राइट, ऐसा कोई भी सिचुएशन है ना आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बैक पेन हो रहा है बैक टू बैक बहुत दिनों से, या फिर बहुत ज्यादा हेडेक होता रहता है, ऐसी कोई भी चीज है, बैक पेन और हेडेक या माइग्रेन, ऐसी कोई भी चीज है जिसको आप अवॉइड कर रहे हो, फिजिकल इशू की मैं बात कर रही हूँ, तो वो आप नवंबर मंथ में सॉल्व कर पाओगे। आपको प्रॉपर औषधि दवाइयाँ या डायरेक्शन मिलने वाली है, तो वो भी एक चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। साथ में आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल शर्माए बिना हेल्प माँग लेना, ठीक है ना? क्योंकि अगर सब कुछ अपने बल पे करने की कोशिश करोगे ना, तो थक जाओगे, बहुत एग्ज़ॉस्टेड हो जाओगे, फिज़िकली एग्ज़ॉस्टेड, ड्रेन्ड दिख रहे हो, है ना? इमोशनली, मेंटली यू आर फीलिंग वेरी वेल, बट फिज़िकली बहुत ज़्यादा प्रेशर, लोड आ सकता है आपके ऊपर, जहाँ पर आपको हेल्प माँगना ज़रूरी होगा, ठीक है? ये मुझे कहीं न कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्क, टास्क, करियर, इन चीज़ों की वज़ह से लग रहा है, ठीक है ना? ये ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आपकी कोई चीज़ें दूसरी खराब हो रही है, तो फिजिकल हेल्थ इश्यूज एंड वर्क लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होगा, ओके। रिकवरी हो जाएगी, पर कोई भी बड़ा इशू है तब भी आपकी रिकवरी हो जाएगी, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है रिकवरी के लिए। चलो अब गाइडेंस देख लेते हैं, क्या आता है आपके लिए, क्या मैसेज है स्पेसिफिकली। होल्ड योर विजन, ओके, एंड यू आर गुड इनफ। मुझे एक ही कार्ड पुल करना था पर मैंने दो कर लिए, कोई बात नहीं, चलिए। होल्ड योर विजन एंड यू आर गुड इनफ, ये कहीं ना कहीं हमें ये सिग्नल दे रहा है यहाँ पर कि कोई भी चीज, कोई भी बड़े बड़े सपने, कोई भी ऐसी चीज जो कि आप न्यू स्टार्ट करने वाले हो या न्यू स्टार्ट करना चाहते हो इन करियर फ्रंट, ठीक है, या फिर अपने लाइफ में कोई मेजर डिसीजन आप लेने वाले हो, तो आप उसको एक एक पॉइंट पे थोड़ा स्टॉप करके एक रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। ये कहाँ कहीं ना कहीं आपकी जो दूरदृष्टि होती है ना, उसके ऊपर बात आ रही है कि आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, या किसी भी मेजर डिसीजंस को लेने के पहले, या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले, कोई टास्क लेने से पहले, कोई भी चीज़ सामने से आ रही है आपके पास, मान लीजिए या आपके दिमाग में चल रही है बहुत टाइम से कि मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, उन चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी होगा, ठीक है, एक्ट करने से पहले।
तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है एंड कहीं पर भी आपको ये तो महसूस करना ही नहीं है दैट यू आर नॉट इनफ बिकॉज़ यू आर इनफ। कहीं न कहीं ये एक डिवाइन गाइडेंस है अगर आप रिसेंटली बहुत ज़्यादा लॉस्ट, होपलेस या फिर किसी तरीके से अनहील्ड या नेगेटिव फील कर रहे थे तो, ठीक है? अपने आप को बहुत क्वेश्चन कर रहे थे, डाउट कर रहे थे या अपने आप को बुरा समझने लगे थे या फिर क्वेश्चन्स करते रहते थे सेल्फ वर्थ पर, तो ये आपका आंसर है। वर्गो के साथ किसी भी वर्गो के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो यहाँ पर स्पेसिफिकली वर्गो साइन भी आ रहा है या हो सकता है आपके सन मून राइजिंग साइन में से कोई एक साइन ये भी हो। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या आ रहा है, फटाफट से चेक करता है। यहाँ पर एक कार्ड ऑलरेडी गिर गया है, फॉरगिवनेस, माफी मांग लो, माफ कर दो, है ना? अपने आप को माफ कर दो, दूसरों को माफ कर दो। माफी मांगने का, माफ करने का मंत्र रहने वाला है ये बेसिकली, है ना? किसी के प्रति कोई भी ग्रज होल्ड नहीं रखना है। कोई अगर आपसे माफी मांग रहा है तो माफ करना है। आपको लगता है, आपके दिल में आता है कि मुझे इससे माफी मांग लेनी चाहिए या इसको माफ कर देना चाहिए, या किसी के साथ भी ऐसा ग्रज होल्ड करके रखा है, बिकॉज पता है मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब हम किसी के अगेंस्ट ग्रज होल्ड करते हैं, गुस्सा होल्ड करते हैं या फिर कोई भी नेगेटिव थॉट रखते हैं ना, तो उस इंसान से ज़्यादा तकलीफ हमें हो जाती है। तो ये चीज़ जब हम उसे माफ़ कर देते हैं या लेट गो कर देते हैं या माफ़ी माँग लेते हैं, अगर हमारे मन में कोई ऐसी बात आ रही है कि मुझे माफ़ी माँग लेनी चाहिए, तो जब हम ये कर लेते हैं ना, तो बड़ा सुकून मिलता है। तो ऐसा किसी के प्रति कोई भी भावना मत रखना। अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हो ना इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली, तब भी भाई माफ़ी माँगो खुद से क्योंकि ये फॉरगिवनेस दैट डज़ नॉट मीन कि हम दूसरों को ही दें और बस दूसरों से ही माँगते रहें। हमें खुद से भी कभी-कभी माफ़ी माँगनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये चीज़ खुद पता चली थी एक टाइम पे। व्हेन आई वाज़ सो लाइक सेल्फ डाउटिंग माई सेल्फ एंड कहीं न कहीं मैं अपने आप को ही वर्थलेस समझने लगी थी जब मेरा हीलिंग फेज़ चल रहा था अराउंड 2020, ठीक है? तो उस टाइम पे मेरी फर्स्ट थेरेपी यही थी कि मैं खुद के चेहरे को लाइक मिरर में देख के खुद से ही माफ़ी माँगूँ, और मैंने ये किया है, ठीक है? अपने आप को हम कितना परेशान कर देते हैं दूसरों के चक्करों में, राइट? एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं, लंबा हो गया है। कमला, अबंडेंस ग्रोज थ्रू ग्रैटिट्यूड। सी ग्रैटिट्यूड भी शो करना है, जो चीज़ें आपके पास है, जितनी चीज़ें हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, ये मैसेज आ रहा है। धन्य लक्ष्मी, योर विजडम ब्रिंग्स अबंडेंस इनटू योर लाइफ। देखो दोनों कार्ड में अबंडेंस आ रही है ना? अबंडेंस, बैलेंस, हार्मनी, ग्रोथ, लक्ष्मी आ गई है भाई। तो लक्ष्मी प्यार का और लक्ष्मी जो फाइनेंशियल, दोनों चीज़ों को दिखाता है, कहीं न कहीं बैलेंस, है ना? तो आपकी लाइफ में आ रही है। ऑल यू कैन डू इज़ स्टे पॉजिटिव एंड रिफ्लेक्ट कीजिए अपने आप पर, और कहीं न कहीं ग्रेटफुल रहिए जो चीज़ें ऑलरेडी है उसके लिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। बहुत लंबा हो गया है आपकी रीडिंग, बट आई वाज़ हैप्पी तो मैंने कर लिया। ओके, एनीवेज़ बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग साइन, आई होप यू आर डूइंग वेल। हैप्पी बिलेटेड दिवाली, ये क्या होता है? हैप्पी बिलेटेड दिवाली, सॉरी बिलेटेड हैप्पी दिवाली। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं। जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है उसे क्लेम जरूर कीजिएगा। यहाँ पर एक ऑलरेडी कार्ड है, ओ माय गॉश, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो सुनो मेरी जान, काफी इंडिपेंडेंट रहने वाले हो, सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करने वाले हो, अ, अपनी वर्थ समझने वाले हो, ठीक है? अगले महीने ना आपको बहुत डीपर लेवल पर ये समझ आने वाला है दैट हु एम आई, मैं कौन हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है? तो अगर आप अभी किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी फ़ील करते हो इमोशनली, मेंटली या फिर किसी भी तरीके से, तो अगले महीने आपको ऐसा फ़ील होने वाला है दैट आई एम इनफ, आई एम strong enough, I am independent, I am worthy, I am abundant, I am money magnet, I am loved, I am compassionate, I am एवरीथिंग। यही फील होने, ऐसी ही चीजें फील होने वाली है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होने वाला है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गेन होने वाला है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ पर फोकस करने वाले हो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो सकते हो, लाइक बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग करना, खुद की हीलिंग करना, खुद को रूटेड या स्टेबल महसूस करना, ये आप करने वाले हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही से करना, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना या फिर करियर को अपने हिसाब से मोल्ड करना, करियर में अपने हिसाब से डिसीजंस लेना, करियर को सेटल करना, करियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना, करियर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, करियर, मनी, इन चीज़ों पे ये करने वाले हो आप, ठीक है? लग्ज़रियस चीज़ें बाय करोगे, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है? लग्ज़रियस चीज़ें बाय करना, कोई एंटीक चीज़ें बाय करना, परचेस करना या कोई यूनिक चीज़ें परचेस करना, ये भी आप करने वाले हो। काफ़ी खूबसूरत दिखने पे फ़ोकस करने वाले हो, है ना?
कहीं न कहीं आप बहुत अपना वेट मेंटेन करो या फिर अपने अपने आप का मेकओवर करो, ये चीज़ स्पा में जाओ, ये चीज़ें कहीं न कहीं आप करने वाले हो। एंड बर्ड्स एनिमल्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, बर्ड्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मैसेज ऑफ समवन और समथिंग लाइक जो कि आपको मिलने वाला है, ये डिवाइन मैसेज, डिवाइन सिग्नल भी हो सकता है और ये स्पेसिफिक इंसान से अगर आप कॉल मैसेज वेट कर रहे हो तो ये उसका भी साइन है जो कि आपको आने वाला है। ओके, अरे वाह, क्या शुरुआत हो गई। ओह, ये देखो, एट ऑफ वॉन्ड्स अगेन। अरे ये डिफोकस कैसे हो गया, वेट, ये ऐसे ही था क्या, मैंने अभी देखा जस्ट। एनीवेज, ये अगर ऐसे ही था तो आई एम सॉरी। तो ये एट ऑफ वॉन्ड्स आ गया है एंड एट ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी तरफ गुड न्यूज आने वाली है। अगेन अ साइन ऑफ मैसेज, बिकॉज ये एक मैसेज को दिखाता है, ये गुड न्यूज को दिखाता है, ये शिफ्ट को दिखाता है, ये किसी तरीके के मोमेंटम को दिखाता है जो आपकी लाइफ में होने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड नवंबर मंथ में 11-11 पोर्टल जो है वो भी एक्टिवेट होने वाला है, प्लस जुपिटर जो है वो उच्च के होने वाले हैं, शनि जो है वो स्ट्रेट होने वाले हैं बिकॉज वो वक्री थे, और जुपिटर की 9वीं दृष्टि शनि पे पड़ रही है, तो जो डिलेज थे, जो डिफिकल्टीज थी वो एंड आने वाली है। प्लस आपको बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट मिलने वाला है, किस चीज़ का, कहीं न कहीं जो ये गुरु उच्च के हुए हैं उसका भी। एंड शुक्र भी अगले महीने कुछ दिनों के लिए उच्च के होंगे, अपने उच्च क्या क्या स्वराशि में होंगे जो कि आपको कहीं न कहीं बेनिफिशियल होगा। एंड दोनों मतलब ये अगर कार्ड में एक चीज़ कॉमन है दैट इज़ मैसेज, तो वो मैसेज भी दिख रहा है, कोई तरीके का ट्रैवल आप प्लान कर सकते हो या ट्रैवल करना पड़ सकता है बिकॉज़ ये कार्ड कहीं न कहीं एक मूवमेंट को, एक शिफ्ट को दिखाता है, तो कहीं न कहीं लोकेशन चेंज करना या ट्रैवल करना भी आपके लाइफ में नवंबर मंथ में हो सकता है, ठीक है? आप कोई ट्रिप में जाओ या कोई प्लान बनाओ या फिर नेचुरली इवेंट्स ऐसे क्रिएट हो जाए जहाँ पर आपको करना पड़ जाए। अरे वाह! क्या शुरुआत हो गई है भाई साहब। ओके, मैंने बोला ना सेल्फ वर्थ पे फोकस करना। देखो, इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है आपका, ठीक है? अब बहुत ज़्यादा थॉटफुल, माइंडफुल, सोच के बोलोगे, सोच के करोगे, वाइज़ डिसीजंस लोगे, बहुत ज़्यादा व्हाट आई कैन से अ, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान बन के रहने वाले हो अगले महीने, है ना? बहुत जो मन में आ रहा है ना आपके, मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे, ओके? मतलब जो आपके मन में कोई बातें दबी हुई थी, किसी को आपको कुछ बोलना था ओपनली, कोई बातें जो कि शेयर करनी थी, तो वो बोलने वाले हो, बहुत जस्टिस ओरिएंटेड रहने वाले हो कि नहीं भाई ये गलत है, ये सही है, मैं ऐसी इसका ही साथ दूँगी या दूँगा। बहुत मतलब वैसा एक अप्रोच रहने वाला है, बहुत डायरेक्ट, शार्प जो है, जैसा है फेस पे, है ना? किसी का कुछ भी एड़ा-टेढ़ा आ भी रहा है ना सामने से, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इन द नेक्स्ट मंथ कि भाई तुम वापस लो तुम्हारा। ठीक है? तो ये एक बहुत कॉन्फिडेंट चीज़ है जो कि मुझे आपके अंदर दिख रही है। प्लस एक तरीके का माइंडफुल, थॉटफुल, वाइज़ डिसीजंस लेना, वाइज़ कम्युनिकेशन करना, वर्ड्स को बहुत प्रिसाइज़ली यूज़ करना, लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करना, लोगों को भी सही गलत समझाना, ये सब रोल प्ले करने वाले हो आप। एंड स्वॉर्ड जो है वो शार्पनेस को दिखाता है, ट्रुथ को, फैक्ट्स को, जस्टिस को दिखाता है, तो आप मतलब बस मेरे को सच बोलना है, मेरे को जिसको जो फ़ील होना है हो जाए, मुझे नहीं पता, मुझे सच बोलना है, मुझे फैक्ट्स सामने रखने हैं, सामने वाले को हर्ट होवे तो भी ठीक है, नहीं होवे तो भी ठीक है? तो बहुत ऐसे इंसान रहोगे आप, ओके? मतलब आपको इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं करना है, बट योर प्रायोरिटी इज़ दैट कहीं न कहीं आपको सच और कहीं न कहीं आपको सही चीज़ें बोलनी है और बोलनी है बस। मतलब आपको सही बातें करनी है और किसी का वार, प्रहार, इनजस्टिस नहीं लेना है। अगर कोई ऐसा कर भी रहा है ना तो आप उसके बोल दोगे 2 बातें कि चलो भाई बहुत हो गया, अब तक सुन लिया मैंने। ऐसा ऐसा रहने वाला है एटीट्यूड, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण, वैसे भी स्कॉर्पियो को मार्स रूल करता है, ठीक है? तो मार्स तो ऐसे ही है भाई, है ना? अंदर बहुत डेप्थ होती है, अंदर बहुत इमोशंस होते हैं, पर बाहर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। मैसेज क्या रहा है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, तो कोई भी मेंटल वॉइड, क्योंकि देखो कैसा है ना स्कॉर्पियो का, मैंने अभी जस्ट जो लाइन बोली ना कि अंदर बहुत कुछ होता है, डेप्थ होती है ना, लेकिन बाहर नहीं दिखाते। तो कोई भी ओवर थिंकिंग, वॉइड, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं,
खुद के वर्थ पे कहीं क्वेश्चंस भी आ जा रहा है, कुछ भी मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट हो जाती है इन द मंथ ऑफ नवंबर, आपको याद रखना है कि ये कोई एज सच मेजर सिचुएशन नहीं है जो आपकी लाइफ को कोई बड़ा इम्पैक्ट कर देगा, ठीक है? तो आपको उसे बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में नहीं रखना है और अपने एक्शंस पे नहीं आने देना है, ठीक है? आपको उसे एक कहते हैं ना, एक टेम्पररी फेज और एक मून, जब हमारे चेंजेस होते रहते हैं तो हमारे मूड्स में भी चेंजेस आते हैं, राइट? तो वो वही एक फेज, वो एक नॉर्मल फेज समझ के आगे बढ़ना है, उसको अपने मन पे हावी नहीं होने देना है। ओके, हरे कृष्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कोई भी डिसीजन, चॉइस या फिर एक्शन लेने से पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। आपको कहीं न कहीं आप बहुत खुद भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, हो सकता है आप कुछ नॉलेज लो, हो सकता है कि आप कुछ नई चीज़ों को जानने के बारे में क्यूरियस रहो। अगर कोई नया एक्शन लेते हो ना या कोई मेजर डिसीजन लेते हो ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स लेनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो या फिर आप कोई डील साइन करने वाले हो या फिर आप कोई ऐसे पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो, राइट? तो आपको उनसे सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, सारे डील्स, टर्म्स, कंडीशंस जो भी है, सामने वाले का क्या पॉइंट है, क्यों बोल रहा है, किस वजह से बोलना है, बोल रहा है, बोल रही है, ये सब कुछ जान के ही आगे बढ़ना है। ठीक है? ये एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। लेट्स सी आगे क्या आता है। चंद्र, ओके, यू विल लर्न टू एम्ब्रेस द cyclic nature of life and to embrace your emotional authenticity with love and compassion. See, मैंने यहाँ पर भी मून का बोला था आपको कि मून जब इस तरीके से चेंजेस आता है तो हमारे मूड्स में भी चेंजेस आते हैं। तो आप ये जो साइकिलिक नेचर होता है ना, मतलब जो ऐसा चलते रहता है जिससे हमारे लाइफ में हमारे मन पे, हमारे इमोशंस पे असर होता है, राइट? अप्स डाउन आते रहते हैं। इस नेचर को, इस साइकिलिक नेचर को समझने वाले हो एंड कहीं ना कहीं इमोशनली आप लव एंड कंपैशन शो करने वाले हो टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड टुवर्ड्स अदर्स, ठीक है? ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी एक और कार्ड उठाते हैं हम यहाँ पे, क्या आता है। ललिता त्रिपुर सुंदरी, ब्यूटी एंड डिविनिटी यूनाइट विद इन यू। यू आर ब्यूटीफुल माय लव, यू आर डिवाइन, डोंट फॉरगेट दैट। एंड अपने आप को प्यार करो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दैट्स ऑल। 3516 यहाँ पर 35 से मुझे कहीं ना कहीं 8 नंबर और यहाँ पर 7 नंबर, तो 7 एंड 8 नंबर कोई स्पेसिफिक हो सकता है। 16 डेट भी कोई स्पेसिफिक हो सकती है, या नंबर्स आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय, सी यू सून। हेलो सेजिटेरियस, सन मून राइजिंग साइन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मस्त होंगे, मजे में होंगे। हैप्पी बिलेटेड दिवाली। अरे यार, मैं 2 बार से यही बोल रही हूँ, मेरे पता नहीं कैसे जबान पे हो गया है, लग गया है ये। एनीवेज, बिलेटेड हैप्पी दिवाली। चलिए शुरू करते हैं। जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है उसे क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट में। एंड नाउ लेट्स सी नवंबर मंथ में क्या होने वाला है। हरे कृष्ण। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाह, ऐसे कैसे एम्परर। देखो 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 देखो, सुनो, यहाँ पर मार्स एंड जुपिटर एंड सन बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है? देखो, सबसे पहले एक बात बताती हूँ मैं आपको कि इनिशियल फेज, लाइक ये जो मंथ शुरू होगा ना, इनिशियली तो आपको ऐसा फील होने वाला है दैट आई एम टायर्ड, आई एम like done with life, I am exhausted, I am drained, I am कहीं ना कहीं मैं थक गई हूँ, थक गया हूँ, ऐसी फीलिंग आने वाली है मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। ओके, लेकिन ये एक टेम्पररी फेज रहेगा। मतलब इनिशियली कुछ दिन, 9 दिन तो ऐसे स्पेसिफिकली मान ही लीजिए, 9 से 10 दिन, मतलब 10 दिन महीने के आपको थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, एक्स्ट्रा काम करने वाला, एक्स्ट्रा प्रेशर लेने वाला फेज लगेगा, ठीक है? बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, सेजिटेरियस। उसके बाद आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है किसी तरीके की इंजरीज से, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा मलहम पट्टी लगी है, तो कोई फिजिकल इशू आपको है ऑलरेडी तो उसको हल्के में मत लीजिए। तो तुरंत तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप कराइए। कोई इमोशनल या मेंटल लेवल पर आपको लग रहा है दैट यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ थेरेपी, देन गो फॉर इट। नवंबर मंथ में आपको मतलब जाना चाहिए। इनिशियली 10 दिनों के अंदर ही आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन लाना चाहिए।
ओके, आपको कोई सडन चीज़ें हो जाए तब भी आपको यही करना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। कोई हेल्थ इश्यू है तब भी आपको उसको हल्के में नहीं लेना है। कोई आपकी गंदी आदतें हैं, जंक फूड खाना, कोई एडिक्शन होना, तो उसको भी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ एक साइन आ रहा है जो कि आपको अपने फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ पर फ़ोकस करने के लिए बोल रहा है। जिसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, है ना? अगर आप नवंबर मंथ में उसको ध्यान देते हो तो। इसके अलावा कहीं पर भी आप जाते हो या फिर कोई भी चीज़ करते हो तो थोड़ा कॉशियस रहना है, थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ भी बनानी है अपने जीवन में। नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोगों को थोड़ा-सा दरवाज़े बंद करने हैं उनके लिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि कहीं न कहीं दिखा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दिन रहने वाले हैं, नवंबर मंथ ऐसा नहीं रहने वाला है। देखो, शुरू के 10 दिन रह रहे हैं, मतलब 11 ये 10 दिन का साइन है, 9 टू 10 डेज़, ठीक है? फिर ये 11-11 पोर्टल भी एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ से आ रहा है कॉन्फिडेंस गेन, मतलब कॉन्फिडेंस वापस, ठीक है? कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, आपके अंदर का फायर वापस आ रहा है, आपकी लाइफ की ग्रोथ जो अटकी हुई थी, स्टकनेस थी, वो एक स्टार्ट आ जाएगा। ट्रैवलिंग दिख रहा है, तो आप ट्रैवल करने जाओगे या ट्रैवलिंग आ सकती है आपकी लाइफ में, या तो इमोशनल लेवल पर एक शिफ्ट आ सकता है, मेंटल लेवल पर एक शिफ्ट आ सकता है। वर्क लाइफ में भी आप जो शुरू के 10 दिन में ये एक लो एनर्जी या फिर थोड़ा प्रेशराइज़्ड फ़ील कर रहे हो, वो चीज़ें इम्प्रूव होने वाली है। अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हो या फिर लोकेशन चेंज करना चाह रहे हो या फिर पोजीशन चेंज करना चाह रहे हो या फिर आप कोई ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो, तो वो होने वाली है, बिकॉज़ ये तीनों ही कार्ड हमारे वर्क लाइफ को ज़्यादा दिखाते हैं। तो कहीं न कहीं आपके करियर या वर्क लाइफ में एक ऐसा शिफ्ट आने वाला है जो कि आपकी पोजीशन बढ़ा सकता है। ठीक है? बिकॉज़ दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स सक्सेस इन वर्क, सक्सेस इन करियर, सक्सेस इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये चीज़ें आने वाली है लास्ट के 20 डेज़, मतलब मंथ के 20 डेज़ जो है 11-11 से ही आप समझ लो, आपके लाइफ में ये अगले 20 दिन के अंदर शिफ्ट आएगा, जहाँ पर आप एक लेवल आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है? आप अपने आप को मेंटली, इमोशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करने वाले हो, बिकॉज़ एम्परर इज़ वेरी फर्म, वेरी डिसिप्लिन्ड, उसका व्हील पावर स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता, वो लोगों पे हावी हो सकता है। तो ये एक एनर्जी रहने वाली है। व्हाट आई कैन से इज़ अपने ईगो पे, अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना। ये ज़रूरी रहेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है? अग्रेसिव नहीं होना है, इम्पल्सिव नहीं होना है, कोई इम्पल्सिव एक्ट नहीं करने हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं। ये अवेयरनेस रखनी बहुत ज़रूरी है फॉर द मंथ नवंबर, ओके? नो डाउट आपको अपने एक्सपीरियंस, अपने कैपेसिटी के, एबिलिटी के हिसाब से रिजल्ट्स एंड आउटकम्स मिलेंगे, ठीक है? जो लोग आप पे हावी हो रहे थे, अथॉरिटीज़ या फिर कोई ऐसे लोग जिनको आपने बड़ा प्यार दिया, बड़ी एक कहते हैं ना कि कंपैशन दिखाया, उन लोगों आप पे हावी हो गए थे, तो वो लोगों का भी अब बैलेंस आने वाला है, आप उस पे हावी होने वाले हो, ठीक है? तो आपका एक फायर जो है वो तो रहने वाला है, पर आपको अग्रेसिव नहीं होना है, घमंडी नहीं होना है, इगोइस्टिक नहीं होना है, झगड़े-फसाद में नहीं पड़ना है, ट्रैवलिंग करते वक़्त भी ध्यान रखना है। ट्रैवल टूर्स कहीं पर भी जाते हो तो व्हीकल्स चलाते हो तो व्हीकल्स में बैठते हो तो इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, ठीक है? थोड़ा-सा सॉफ्ट अप्रोच रखना टुवर्ड्स पीपल थोड़ा ज़रूरी रहेगा, ओके? टॉक्सिक लोगों को एंट्री नहीं देनी है, कोई बात नहीं, टॉक्सिक लोगों के, नेगेटिव लोगों के या फिर जो गलत है और आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने आप फर्म रहो, कॉन्फिडेंट रहो, आंसर्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच रखना ज़रूरी होगा। इसका रीज़न ना एक और ये भी है कि आपका जो अ, मतलब आपका सेजिटेरियस साइन है, राइट? एंड सेजिटेरियस पे क्या हो रहा है ना, कहीं न कहीं राहु की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है ना? तो राहु की दृष्टि पड़ रही है, प्लस राहु जो है ना वो अभी एकदम बेफ़िक्रा हो गया है, खुला सांड हो गया है, क्योंकि अब तक उस पर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही थी, वो जब जेमिनी में था तब, मिथुन में था तब, लेकिन अभी नहीं पड़ रही है। तो इस वजह से राहु आपको कभी-कभी थोड़ा-सा ऐसा रिफ्लेक्ट कर देता है, जहाँ पर वो आपको इल्यूज़न में डाल देता है, आपको लगने लगने लगता है दैट आई एम सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, जो कि गलत नहीं है, कोई बात नहीं, जो कि आपकी करियर लाइफ़ में एक बहुत शिफ्ट लाता है। पर अंदर से कुछ हमें एक ऐसा रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी होगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि राहु हमें करवा देता है, फिर हम फँस जाते हैं, राहु निकल जाता है ना? तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ओके? बाकी तो सब ठीक है, करियर फ्रंट पे तो मस्त चलने वाला है, क्योंकि ये राहु आपके कहीं न कहीं ऐसा समझो कि जहाँ बैठा है, वहाँ से 5th एंड 9th दृष्टि कर रहा है, 7th दृष्टि कर रहा है, तो ये सही जाएगा, मतलब करियर फ्रंट पे ये पुश देता है, ओके? एक अननोइंगली एक चेंज लेकर आ जाएगा आपके लाइफ में दिसंबर के पहले-पहले ही।
जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके अलावा जो जुपिटर उच्च के हुए हैं वो भी अगर आपके 6th हाउस में है, 10th हाउस में है, 11th हाउस में है, अगर आपका कैंसर साइन बेसिकली इन हाउसेज में है, कौन से 6th 10th या फिर 11th और सेकेंड, तब भी करियर में बहुत बड़ा पुश आ जाता है, ठीक है ना। तो वो भी एक चेक कर लेना। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, गाइडेंस क्या आता है स्पेसिफिकली ये चेक कर लेंगे हम। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट को अपने आप को मतलब रोक के रखना नहीं चाहिए, मतलब किसी तरीके से भी अगर आपका पास्ट आपको होल्ड कर रहा है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, आपके ग्रजेस के थ्रू, आपके किसी भी तरीके का पास्ट, मतलब जहाँ पर अगर लोग आपको रोक रहे हैं, जहाँ पर कोई मेमोरीज आपको रोक रही है, कहाँ जहाँ पर अगर आपको आपके ही बोन्स रोक रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको पास्ट में ले जा रही है और आपको प्रेजेंट की अच्छी चीज़ें नहीं दिखा रही है, आपको फ्यूचर की तरफ जाने के लिए पुश नहीं कर रही है, दैट मीन्स यू आर स्टक इन द पास्ट, एंड पास्ट को भूलना ही सही रहेगा क्योंकि वो आपको रोक रहा है पीछे। और ये देखो राहु की बातें हो रही थी, साउथ नोड आ गया भाई। हरे कृष्ण। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ये तो यहाँ आ ही रहा था। तो कोई नया डायरेक्शन आने वाला है, उससे चूज कीजिए, कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे चूज कीजिए, गो फॉर इट। ओके, लेट्स सी और क्या आता है। उषा, प्रॉमिस ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, रीबर्थ एंड पॉसिबिलिटीज। सी, न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, न्यू डायरेक्शन आ रहा है। क्या रीडिंग आ रही है, मातंगी, योर क्रिएटिविटी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क वर्शिप। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी, वर्क लेवल पर आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें करने वाले हो, कुछ नए आइडियाज आ सकते हैं आपको। तो अगर आप अभी उस पर वर्कआउट ना कर सको तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी आने वाली है। और ये कार्ड स्पेशली क्रिएटिविटी का होता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है ना। तो कोई भी आइडियाज आते हैं फ्यूचर के लिए या फिर प्रेजेंट के लिए, तो उस पर काम करिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको अपने आर्ट को, अपनी क्रिएटिविटी को वर्शिप करना है। इसका मतलब होता है कि उससे अपनी पूजा समझ लीजिए। और यहाँ पर 30 एंड 25 स्पेसिफिक आ रहा है, तो ये डेट्स भी नोट डाउन कर लीजिए। ये डेट्स आपकी लाइफ में स्पेसिफिक हो सकते हैं, 3 नंबर भी, 30 भी, 12 भी, 21st भी, 25, 7 ये भी है ना, एंड 16, ये नंबर्स आपकी लाइफ में स्पेसिफिक हो सकते हैं, कोई मेजर रोल प्ले कर रहे हो सकते हैं और कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। इन डेट्स को आप ध्यान रखिएगा स्पेसिफिकली इन अ पॉजिटिव वे। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हम मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ, अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, सी यू सून। Hello, beautiful soul, Capricorn, Sun, Moon, Rising sign. I hope you're doing well. मस्त होंगे, मजे में होंगे। Belated Happy Diwali. Now let's see आपके लिए नवंबर मंथ में क्या आ रहा है। जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है उसे क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट में। एंड नाउ लेट्स सी। अरे ये कैसे हो गया, मतलब यही कार्ड आया था मुझे सेजिटेरियस के लिए सबसे पहले, एंड फिर ये नहीं आया था। ओके 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 ओके। मुझे यहाँ पर आपके लिए ना दिख रहा है फॉर 10 डेज। तो शुरू के 10 दिन ना थोड़े से आप अपने अंदर ना थोड़ा सा प्रेशराइज्ड, थोड़ा सा थके हुए, हारे हुए, परेशान ऐसा फील करने वाले हो। वैसे भी अ, शनि की राशि होती है, ठीक है, और शनि जो है वक्री है, ठीक है। तो जब शनि वक्री होता है तो मतलब स्लो चलते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा डिलेस फेस करना, थोड़ा प्रेशराइज्ड फेस करना, थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा लेजी, थोड़ा सा ऐसा कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर है, काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं फिज़िकली एग्ज़ॉस्टेड हूँ, इस तरीके की एक एनर्जी रह सकती है। कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऐसा हो सकता है कि मैं गिव अप कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। ये एक एनर्जी आपकी रह सकती है। वर्क लाइफ़ की वजह से भी हो सकता है कि करियर में वर्क की वजह से, काम की वजह से, या फिर आपके ऊपर जो डेडलाइन्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इन चीज़ों की वजह से आपको थोड़ा ऐसा फ़ील हो सकता है, ठीक है? जहाँ पर आप थोड़े से थके-हारे, एग्ज़ॉस्टेड एंड ड्रेन्ड फ़ील करो फॉर इनिशियल 10 डेज। और साथ में मैं आपको एक थोड़ा सा ये चीज़ मैंने सेजिटेरियस को भी बताई थी और आपको भी मैं बताती हूँ, बिकॉज इस कार्ड में ना ये जो मलम पट्टी लगी हुई है यहाँ पर, ये दिखाता है फिजिकल हेल्थ इश्यूज, ठीक है। तो किसी भी तरीके का अगर फिजिकल हेल्थ इशू है आपको अभी, तो उसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखो कैसे, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बताती हूँ कि आपके जो जुपिटर उच्च के हुए हैं ना, वो एक्चुअली वहां से डायरेक्टली कैप्रिकॉन में देख रहे हैं,
ठीक है, कैप्रिकॉन हाउस में देख रहे हैं, जो भी जहाँ पर आपका कैंसर है उसके सामने ही 10 नंबर आपकी कैप्रिकॉन साइन है एंड वहां पर उसकी दृष्टि पड़ रही है, ओके, 7th के जरिए। तो अब इस टाइम पे आपको कोई भी बैक पेन, हेडेक, कोई भी फिजिकल इशू था तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, रिकवरी होने वाली है। ठीक है, कहीं न कहीं आपके जीवन में ऐसा समझो कि जो भी फिज़िकल, मेंटल हीलिंग की ज़रूरत थी ना, उसके बहुत अच्छे सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं इस टाइम पे, ठीक है? मतलब आयुर्वेदिक औषधियाँ या फिर उसकी कोई भी इम्प्रूवमेंट्स आना, ठीक है? तो कोई भी अगर मान लीजिए उल्टी-पुल्टी हेल्थ के मतलब इश्यूज़ इस वजह से है क्योंकि आपको एडिक्शंस है या फिर आप कुछ खाने-पीने में डाइट आपका प्रॉपर नहीं है, तो वो भी आप करिए। क्योंकि नवंबर मंथ में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ओके, मतलब हीलिंग के तौर पे अगर मैं बात करूँ ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि ये शुरू के ही कुछ दिन है ना? तो ऐसा भी नहीं है कि पूरा महीना ऐसे जाने वाला है बिकॉज़ सी आगे क्या हो रहा है, राइट? आगे ये हो रहा है कि क्योंकि देखो शनि की राशि है द कैप्रिकॉर्न और जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है। प्लस जुपिटर की जो 9वीं दृष्टि है, वो शनि पे ही पड़ रही है। मतलब ये तो शनि का हाउस है ना? मतलब 10 नंबर जो है कैप्रिकॉर्न जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरीके से वहाँ पर शनि बैठा नहीं है। शनि तो 12th साइन में पाइसेस में बैठा है। तो शनि की भी जहाँ पर भी वो बैठा है वहाँ पर जुपिटर की भी दृष्टि पड़ रही है। और जुपिटर आपके हाउस में भी देख रहा है और जुपिटर की दृष्टि शनि पर भी पड़ना, ये बेसिकली दिखाता है आपके लाइफ में शनि और जुपिटर का बैलेंस होना। तो जो ग्रोथ रुकी पड़ी थी, जो फाइनेंशियल, करियर वाइज, रिश्तों में डिलेज थे, डिफिकल्टीज थी, उसका एंड आ रहा है। खास तौर पे ये कार्ड रिश्तों में रीयूनियन, हार्मनी, बैलेंस, वर्क लाइफ में, फैमिली लाइफ में बैलेंस ये दिखाता है। ओके, आपके खास तौर पर मैं फैमिली की बताऊंगी तो अगर आपकी फैमिली या लव्ड वंस के साथ आपका कोई भी दिक्कत हो रहा था ना, तो वो सॉर्ट आउट होने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, घर लेने की आप इच्छा रख रहे थे और घर लेने में कोई डिफिकल्टी आ रही थी या फिर प्रॉपर्टी बाय करने में कोई दिक्कत दिक्कत आ रही थी या कोई एसेट्स बाय करने में कोई दिक्कत आ रही थी, तो वो सॉर्ट आउट होने वाला है। लोन्स आपको मिल सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, आप लोन्स पे कर पाओगे इनफैक्ट अगर है तो, है ना? और ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, कॉइन्स रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सो आई एम ऑल्सो सीइंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं आपके अगर मून साइन से देखा जाए तो या राइजिंग साइन से भी देखा जाए, अगर मान लीजिए कि आपके मून साइन से मतलब आप देख रहे हो और कैप्रिकॉन जो है वो आपके कहीं न कहीं फर्स्ट हाउस में, इस हिसाब से मैं देखूँ तो कैप्रिकॉन से लेकर 5th हाउस में सॉरी 6th हाउस में ये होता है क्या बोलते हैं डेली रूटीन, लोन का घर, ये सब कुछ रहता है। ओके, सो बेसिकली अगर मैं इस झंझट में नहीं भी पढूँ, आपको ये सब समझ नहीं भी आता है, तो मैं सिंपली आपको इतना समझाना चाह रही हूँ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो थे वो भी रिजॉल्व होने वाले हैं, करियर में जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व होने वाले हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ आपकी रिकवर होने वाली है, हेल्थ इश्यूज सॉर्ट आउट होने वाले हैं, मेजर प्रॉब्लम सारे खत्म होने वाले हैं, फैमिली में हारमोनी आने वाली है, घर लेने की संभावनाएं है और या तो फिर एसेट्स परचेस करने की संभावनाएं दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी के साथ मान लीजिए कोई कोई प्रॉब्लम था या किसी रिश्ते में प्रॉब्लम थी तो वहाँ पर हार्मनी, रियूनियन हो सकता है, ठीक है? मतलब स्पेसिफिकली मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं कि मेरे रिलेशनशिप में हो गया, प्रॉब्लम्स चल रहा था, तो वहाँ पर भी चीज़ें ठीक हो सकती है। कोई शादी अटेंड करने वाले हो, शादियों में जाने वाले हो, इट्स इवन पॉसिबल आपकी शादी होने वाली है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि ये शादी को भी रिप्रेजेंट करता है, कोई रिलीजियस इवेंट को या गेट टुगेदर को, फैमिली के साथ अच्छे टाइम स्पेंड करने को, फैमिली अप्रूवल को भी ये कार्ड दिखाता है। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट भी मिल रहा है एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है। और इन बातों को देखिए मेरा बिल्ला बोल बोल के कंफर्म कर रहा है। बिल्लाज आर वेरी इंट्यूटिव। ये देखो एक तो बिल्ला पूरा टेबल हिला के चला गया। एनीवेज, तो अच्छा अच्छा महीना रहने वाला है नवंबर आपके लिए। चलिए अब मैं देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है, स्पेसिफिकली कोई मैसेज या गाइडेंस नवंबर मंथ के लिए अवेयर रहने के लिए। ठीक है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज 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 चेंज। ठीक है ना, अब हो गया ना कंफर्म, हो गया, न्यू बिगिनिंग आ रही है। ठीक है ना, चीजें ठीक हो रही है जीवन में, बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, बैलेंस आ रहा है। अब क्या चाहिए मेरी जान? ठीक है, वैसे भी शनि वाले लोग
कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस बड़े हार्ड वर्किंग भी होते हैं, ठीक है, बड़े कर्मों में मानना रहे तो कर्मों के फल आ रहे हैं भैया, बस इतना कहूंगी मैं आपको। टेक एक्शन, तो गो फॉर इट। कोई भी एक्शन लेने की सोच रहे हो, कोई भी चीज़ें स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो वो होने वाला है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है इम्प्रूविंग हेल्थ, तो हेल्थ इंप्रूव हो रही है। हेल्थ इश्यूज है तो उस पर फोकस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये महीना वाकई बहुत अच्छा है फॉर हेल्थ। ओके, बता रही हूँ इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों ही। एंड जो भी एक्शन लेना चाहते हो, कोई भी चीज़ शुरू करना चाहते हो, कुछ भी है जहाँ पर आपको लगता है दैट सामने से नहीं हो रहा है तो मुझे एक्शन लेना चाहिए, तो आप कर सकते हो। मैंने गलत देख उठा लिया, सॉरी, है ना। हरे कृष्ण। वेट, यहाँ पर आ रहा है पर्सनल सेक्रीफाइस लीड्स टू स्पिरिचुअल रीबर्थ। हो गया, तो कहीं पर भी आपको लेट गो करना पड़ता है, सरेंडर, अरे क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, तो प्लीज गो फॉर इट। बिकॉज यही चीजें होती है जो कहीं ना कहीं हमें अपॉर्चुनिटीज देती है ना। तो कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, रीबर्थ के लिए, न्यू बिगनिंग्स के लिए कभी कभी कुछ चीजें होती है जो कि लेट गो, सेक्रीफाइस या फिर एडजस्ट करनी पड़ती है। ओके, तो यही मैसेज है चिन्नमस्ता की तरफ से। लेट्स सी और क्या रहा है। राधा, राधे राधे। Divine love is the most powerful force in the universe. See, love, 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 love. तो ये कहीं ना कहीं आ रहा है यहाँ पर इसलिए क्योंकि मैंने जैसे बताया यहाँ पर कि हारमोनी आने वाली है रिश्तों में, कहीं न कहीं बैलेंस आने वाला है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, रियूनियन की बात थी, या फिर शादी से रिलेटेड फैमिली का सपोर्ट चाहिए था, या फैमिली से कोई इश्यूज था, जहाँ पर भी आपके अपने जुड़े हुए हैं, है ना। जहाँ पर भी आपके वो लोग जो आपके दिल के रिश्ते हैं या फिर दिल से जुड़े हुए रिश्ते हैं या फिर ब्लड के रिश्ते हैं, तो वहाँ पर प्यार ही है जो कि सबसे पावरफुल है ना। और प्यार से ही चीज़ें सॉर्ट आउट होती है, प्यार से ही चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं, प्यार ही है जो कि अमृत का और दवा का काम करता है। तो वही स्प्रेड करना है और जितना स्प्रेड करोगे वही रिटर्न आने वाला है। आप देखो यहाँ पर 8 नंबर आ रहा है विच इज़ अगेन शनि का नंबर, एंड 21 आ रहा है विच इज़ 3 जुपिटर का नंबर, है ना। तो सच में ये पावरफुल रहेगा आपके लिए। जुपिटर एंड शनि का जो भी प्लेसमेंट है वो भी 3 नंबर, 21st डेट, 12, 30, 8, ये नंबर जो है आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, स्पेसिफिक हो सकते हैं। आप कृष्ण भगवान के बड़े भक्त हो सकते हैं मेरी तरह। राधे 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 कृष्ण, हरे कृष्ण। एनीवेज, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय। प्यार से सब कुछ करिएगा, प्यार बनाए रखिएगा, एंड गो फॉर इट इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, सी यू सून, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे। हेलो एक्वेरियस सन मून राइजिंग साइन, आई होप यू आर डूइंग वेल। बिलेटेड हैप्पी दिवाली। मस्त होंगे, मजे में होंगे। चलिए देखते हैं नवंबर मंथ में क्या होने वाला है। स्टे पॉजिटिव, और जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है उसे कमेंट में क्लेम जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। हरे कृष्ण। वाह, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड में पता है कौन सा साइन होता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये नंबर वाइज 21st नंबर का कार्ड है तो 3 नंबर होता है। एंड जो इसमें रूलिंग प्लैनेट होता है द वर्ल्ड का, दैट इज सैटर्न, ठीक है। बिकॉज ये कार्ड कंप्लीशन को दिखाता है, कार्मिक साइकिल पूरा होना दिखाता है। देखो यहाँ पर है ना ये पूरा, यहाँ पर देखो 8 सिंबोलिज्म भी दिख रहा होगा आपको, ये इन्फिनिटी साइन या 8 का साइन, राइट, दोनों जगह। तो ये कहीं ना कहीं कार्मिक जो आपकी साइकिल जो होती है वो पूरी होती है। कहीं न कहीं आपके जो एफर्ट्स है उसका रिवॉर्ड आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, विक्ट्री आ रही है, अचीवमेंट्स आ रहे हैं, सक्सेस आ रहा है। कहीं आपकी कार्मिक साइकिल्स पूरी हो रही है, आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, आपके कर्मों का फल मिल रहा है, आपकी वर्क लाइफ में या आपकी लाइफ में जनरली सेलिब्रेशन या फिर एक कह सकते हैं कि अचीवमेंट आ रहा है। और साथ में ये कार्ड में भी एक्वेरियस साइन होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज टॉरस, दिस इज लियो, एंड दिस इज व्हाट आई कैन से स्कॉर्पियो। यस, सो यहाँ पर ये साइंस भी आ रहे हैं। एंड कुछ इससे आपका कोई कनेक्शन हो सकता है बाय द वे, बट
ऑल ओवर दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स सैटर्न, एंड आपका जो एक्वेरियस का रूलिंग प्लैनेट होता है दैट इज ऑल्सो सैटर्न। एंड अभी अगर एक्वेरियस के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप एक्वेरियस को फर्स्ट हाउस में प्लेस करोगे तो आपके सिक्स्थ में जुपिटर उच्च के हो रहे हैं सिक्स्थ हाउस में, ठीक है। तो जहाँ पर भी कैंसर है, ठीक है, वो वहाँ से दो चीज़ कर रहा है। एक तो शनि का जो कैप्रिकॉन साइन है उस पे दृष्टि कर रहा है, एंड दूसरा शनि जहाँ प्लेस्ड है, मतलब अभी वो पाइसेस में है तो वहां पर भी दृष्टि कर रहा है, तो जिससे जुपिटर और शनि के बीच में बैलेंस बनता है, ठीक है, दोनों न्यूट्रल प्लैनेट्स है तो बैलेंस बनता है। तो जो भी डिफिकल्टीज आ रही थी, डिलेज आ रही थी, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आ रहे थे, फाइनेंशियली काफ़ी अगर आप लोन्स में आ गए थे, उधारी हो गई थी, या फिर बैलेंस नहीं बन रहा था, या फिर इनकम टाइम पे नहीं आ रही थी, या फिर आपकी सैलरीज टाइम पे नहीं आ रही थी, या फिर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ों में जवाब का या फिर रिप्लाई का, ऑफर का या अप्रोच का किसी का वेट कर रहे थे और उसमें बात नहीं बन रही थी, तो वो सारी चीज़ें नवंबर में होने वाली है। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है। जिन चीज़ों के लिए आप बहुत टाइम से मेहनत और हार्डवर्क कर रहे थे, वो चीज़ें आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रही है। हो गया। हरे कृष्ण, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर एक और कार्ड आ गया है, 7 ऑफ कप्स। हो गया। तो इमोशनल लेवल पर और आई कैन से स्पिरिचुअल लेवल पर थोड़ा-सा आप अपने आप को क्वेश्चन करने वाले हो, ठीक है? क्योंकि ये कहीं न कहीं मल्टीपल चॉइसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑप्शंस, अपॉर्च्युनिटीज़ को दिखाता है, एट द सेम टाइम किसी तरीके का डिलेमा या कन्फ्यूजन दिखाता है। तो किसी भी तरीके का कोई इनर वर्ल्ड में मान लो डिसीजन मेकिंग करते हो या चॉइसेस करते हो, या फिर कोई अपॉर्च्युनिटी आती है तब कन्फ्यूजन होती है, तब आपको थोड़ा डिल्यूज़नल या फिर थोड़ा लॉस्ट महसूस हो सकता है। अगर आप किसी ऐसी स्टक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप सिचुएशन में हो, या फिर कोई रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड या डिल्यूज़नल थोड़ा-सा ऐसा फ़ील हो सकता है, जहाँ पर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मैं क्या डिसीज़न लूँ, क्यों डिसीज़न लूँ? ऑल्सो आप किसी भी तरीके का कोई डिसीज़न लेते हो ना, मेजर डिसीज़न अपने लाइफ़ में इन द नेक्स्ट मंथ, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, जितना ज़्यादा दिमाग चलाओगे उतना आप लॉस्ट महसूस करोगे। लेकिन इंट्यूशन इस महीने आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, ठीक है? तो अपने अंतर की आवाज़ को सुनना, साथ में यहाँ पर किसी के ऊपर भी ना ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, मैं ये सलाह दूँगी। क्योंकि यहाँ पर देखो आप, ये एक देखो कवर्ड इंसान है, क्या है पता नहीं हमें, स्नेक है, ड्रैगन है। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ें जैसे ये एंजल का फेस, कैसल, खज़ाना, ब्रेथ, है ना? जैसे यहाँ पर था वैसा ही यहाँ पर है देखो। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं, बट इसके साथ में ये कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो कि रिस्क है ना? कुछ फ्रॉड हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, तो आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है लोगों पे, या फिर आपको कोई डिसीज़न लेते वक़्त भी ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है, रिफ्लेक्ट करना है, सही-गलत पहचानना है। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, ठीक है? एंड आपका ट्रांज़िशन हो रहा है, कहीं न कहीं रिलोकेट भी कर सकते हो। एंड कोई मान लीजिए पुराना पेन था, पुराना चीज़ें जो आप होल्ड करके रख रहे थे मेंटली, इमोशनली आप कहीं पर स्टक थे, कोई चीज़ें आप पास्ट के वजह से ऐसा महसूस कर रहे थे कि मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रही हूँ या आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, मैं हील नहीं हो पा रहा, या मैं पास्ट की चीज़ों को भूल नहीं पा रहा या पा रही, तो वो चीज़ें आप कहीं न कहीं ओवरकम करने वाले हो। ये कहीं न कहीं हीलिंग को, बैलेंस को, ट्रांसफॉर्मेशन को, ट्रांज़िशन को दिखाता है। तो नवंबर मंथ आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल रहने वाला है। यहाँ पर भी ऐसा एक साइन है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप देखो, यहाँ पर इसका एक कदम आगे है, एक पीछे है, ठीक है? उसकी पूरी बॉडी आगे की साइड है, बट शी इज़ लुकिंग एट हर बैक साइड, राइट? तो ये क्या दिखाता है? ये एक ऐसा साइन है जहाँ पर वो आगे तो बढ़ रही है, पर वो अपने पास्ट के लेसन को, पास्ट को अभी भी किसी चीज़ पर रिफ्लेक्ट कर रही है, या फिर एक 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 कहते हैं ना ट्रांज़िशन मोमेंट में है ना? प्लस यहाँ पर भी आप देखो एक मूवमेंट का साइन है। तो ये दोनों ही एक ट्रांसफॉर्मेटिव सिचुएशन को रिप्रेज़ेंट भी कर रहे हैं। तो आपके लाइफ में एक एक नवंबर मंथ में ना ऐसा एक समझो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कहीं न कहीं, है ना? लाइफ कहीं न कहीं किसी तरीके से आपको ट्रांसफ़ॉर्म, इवॉल्व कर रही है ना? घुल रहे हो आप परिस्थितियों में, साथ में पास्ट को आप लेट गो करते-करते फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हो, पास्ट से लेसन्स ज़रूर सीख रहे हो, कार्मिक चीज़ें ज़रूर एंड हो रही है। बहुत मेजर कर्मा किसी से आपका एंड होने वाला है, या कार्मिक साइकिल पूरी होने वाली है, या कार्मिक डेट्स आप जो अब तक किसी से पे कर रहे थे, तो वो एक फिनिश लाइन पे है।
कोई कार्मिक रिश्ते अगर आपके है जिसको एंड होना ज़रूरी था, या फिर कोई डिफ़िकल्ट टाइम था, तो वो ज़रूर एंड होगा। एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन, रिलोकेशन, ट्रैवल भी दिख रहा है, तो उस पे भी ज़रा गौर कीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है स्पेसिफिकली। हरे कृष्णा। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। देखो, न्यू मून इन पाइसेस, एंड ये पाइसेस में ही हमारा शनि है, तो मेडिटेट करना सही रहेगा। यहाँ पर भी आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग दिख रही थी, तो वो मेडिटेशन से ही होगा। तो ध्यान करना, रिफ्लेक्ट करना आपके लिए ज़रूरी होगा इन द नेक्स्ट मंथ। 2 कार्ड आ गए, जबकि मुझे ये निकालना भी नहीं था। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, टॉरस, एंड लक इज़ ऑन योर साइड। सी, तो लक आपके साइड है। आपके ड्रीम्स गोल्स के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल प्लान्स करना, थोड़ा रोड मैप बनाना, थोड़ा ग्राफ बनाना, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होके सोचना ज़रूरी रहेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। हरे कृष्णा। फॉरगिवनेस, पास्ट को भूलना, पास्ट में से किसी लोगों को माफ करना, माफी मांगना जरूरी रहेगा। माफ कर देना, माफी मांग लेना अगर जरूरी है तो। ठीक है, लेट गो करना सही रहेगा। खुद से भी माफी मांग लेना, बिकॉज अगर आप अपने आप को बड़ा हर्ट कर रहे हो ना किसी भी तरीके से, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तो खुद से भी माफी मांग लो। ठीक है, हमें खुद को भी कभी कभी माफ करना पड़ता है, सेल्फ वर्थ को पहचानना पड़ता है। ठीक है, एंड दूसरों को भी अगर माफी देने की बात आती है, माफी मांगने की बात आती है ना, तो गो फॉर इट, बिकॉज इससे कोई हम छोटे नहीं हो जाते हैं। है ना? ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको माफ करना पड़ रहा है या माफी मांगनी पड़ रही है, गो फॉर इट। ओके, यही आपके लिए डिवाइन मैसेज आ रहा है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या है आपके लिए नवंबर मंथ के लिए। ओ गॉड, हरे कृष्णा। बैलेंस एंड हार्मनी रेन इन योर लाइफ। सी, कहीं ना कहीं बैलेंस, हार्मनी आ रही है। षोडशी, and we have मातंगी। divine wisdom guides your communication। सी, कम्युनिकेट करते वक्त आपको बड़ा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगा, लेकिन कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपका कोई ऐसा मेजर सिचुएशन है, या फिर आप जब भी कम्युनिकेट करते हो, आप अपना किसी भी ऐसा सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत सही रहेगा। कम्युनिकेशन से आपको हेल्प होगी। कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में होने वाली है। किसी इंसान के साथ, किसी पर्टिकुलर जगह पर आपका कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड आपको कहीं ना कहीं डिवाइन विजडम भी मिलने वाली है ना? और आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने स्पीच के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू लोगों को गाइड करने वाले हो, ये भी एक नज़र आ रही है चीज़। 28 और 20, ये डेट्स को थोड़ा नोट डाउन कीजिए। ये नंबर स्पेसिफिक हो सकते हैं आपके लाइफ में। 28, लाइक 8+2, 1 नंबर भी हो रहा है एंड 2 नंबर भी हो रहा है, तो ये एक साइकिल भी दिखा रहा है 1-2 का, है ना? जो कि आपके लाइफ में स्टेप्स, एक आगे बढ़ना या एक स्टेप आगे बढ़ना भी दिखा रहा है। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। एंड यस, 20 आ रहा है, तो 11-11, लाइक ये भी 11 डेट जो है वो भी 2 नंबर होता है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके केस में, है ना? 1 नंबर, फर्स्ट डेट को भी कुछ मेजर चीज़ हो सकती है आपके जीवन में, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। 19 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। एंड ये कुछ डेट्स मुझे रिफ्लेक्ट कर रही है, इसके अलावा भी तो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising sign. I hope you are doing well. Belated Happy Diwali. मस्त होंगे, मजे में होंगे। चलिए शुरू करते हैं नवंबर मंथ में क्या होने वाला है। ऑल ओवर रीडिंग, जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है उसे क्लेम जरूर कीजिएगा। एंड नाउ लेट्स सी। ओ माय गॉश, 8 of Wands, न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो डिलेज जो भी चीज़ों में थे ना अब तक, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कोई चीज़ बहुत जल्दी होने वाली है आपके लाइफ में। कम्युनिकेशन आ रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है, मोमेंटम आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, ट्रैवल आ रहा है। इतनी चीज़ें बहुत क्लियरली दिख रही है मुझे, मतलब एकदम फटाफट फटाफट फटाफट। आई एम लाइक सीइंग दिस थिंग्स, ये हो रहा है ना? बहुत जल्दी जल्दी। ओके, तो किसी से कम्युनिकेशन भी हो सकता है, कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है। अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ करने वाले हो, मतलब कहीं आपका कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, स्पीच इंपॉर्टेंट है, बातचीत करना इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी और अच्छे से होने वाली है। ट्रैवलिंग का कोई प्लान था जो कि डिले हो रहा था, तो ट्रैवल आने वाला है। ठीक है,
कोई चीज़ों में बहुत दिनों से रुकावटें आ रही थी, कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा अटक रही थी, रुक रही थी, अटक-अटक के हो रही थी या फिर नहीं हो रही थी, तो वो चीज़ें अब स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? जो आप चाह रहे थे, तो अब उसका ऐसा समझो कि हो जाएगा। ओह! हाँ, ठीक है, मैं कैसे भूल गई। तो स्पाइसेस में शनि है, शनि जो है वो वक्री से स्ट्रेट होने वाले हैं, तो जब शनि वक्री से स्ट्रेट होते हैं तो वो जो वक्री फेज़ होता है तब चीज़ें ना थोड़ी स्लो चलती है, ज़्यादा ही स्लो चलती है। मतलब शनि वैसे ही स्लो प्लैनेट होता है लेकिन वक्री होने पे वो और स्लो हो जाता है ना? धीमी गति पे हो जाता है। तो अब वो स्ट्रेट भी होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है, प्लस गुरु तो उच्च के है ही, जिसकी दृष्टि पड़ रही है शनि पे, स्पाइसेस साइन पे, 9वीं दृष्टि। और मीन राशि के मालिक भी गुरु होते हैं और गुरु उच्च के हैं तो अच्छा रिजल्ट तो देते ही है। बढ़िया है, चलो आगे बढ़ते हैं। डेथ हो गया। तो कोई भी पुरानी चीजें ऐसी थी जहां पर आपको एंड करने की जरूरत थी, आपको लग रहा था कि कोई जगह पर मैं स्टक हूँ, कोई जगह पर मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही है, तो ये डेथ कार्ड दैट इज नॉट मीन फिजिकल डेथ, हो गया, बट इंटरनल एक अंदर की चीज़ों की बात हो रही है कि मेंटली जो पेनफुल सिचुएशन था, मेंटली या इमोशनली या स्पिरिचुअली जो एक सोल को ट्रांसफॉर्मेशन की नीड थी, वो चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। तो बेसिकली आपका सोल मुझे ट्रांसफॉर्म होते हुए, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आते हुए, डिफिकल्ट टाइम एंड होते हुए या फिर डिफिकल्टीज एंड होते हुए नजर आ रही है। नो डाउट मैं आपको एक चीज़ के लिए अवेयर ज़रूर करूंगी कि अगर आप किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, आपको डिप्रेस्ड या लो या फिर ऐसा महसूस होता है कि मैं मतलब अच्छा फ़ील नहीं कर रहा, अच्छा महसूस नहीं कर रहा, कोई गंदे, बुरे, नेगेटिव बहुत ही उम, अनएथिकल अनएथिकल से मेरा मतलब है कि सुसाइडल थॉट्स आ रहा है, लाइक अगर मैं बहुत क्लियर बोलूँ तो। तो प्लीज़ इन चीज़ों से आप थोड़ा-सा दूर रहिए बिकॉज़ अगले महीने आपके लाइफ़ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। डेथ कार्ड रिप्रेजेंट्स कि आपका एक पुनर्जन्म होने वाला है। आई डोंट नो, लाइक अगर आपने मेरी रीसेंट रीडिंग देखी है, माँ काली की रीडिंग मैंने की थी, तो उसमें ना एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा था। अगर आप माँ काली के भक्त हैं बाय एनी चांस, तो मुझे इस कार्ड के साथ कनेक्शन महसूस हुआ और वो रीडिंग याद आई, तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ जल्दी-जल्दी कि वहाँ पर भी एक ऐसा मैसेज मुझे रिफ्लेक्ट हुआ था जो कह रहा था कि जब कोई चीज़ नए तरीके से शुरू होती है या निर्माण होता है, पुनर्जन्म होता है, तो बहुत सी चीज़ें होती है जिसका अंत होना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो पास्ट की चीज़ें, टॉक्सिक रिश्ते, टॉक्सिसिटी एंड कहीं न कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक सिचुएशंस, टॉक्सिक कोई भी चीज़ जो कि आपके भले भले के लिए नहीं है, वो चीज़ें अंत होती है तब जाकर वो आपके स्वभाव, आपकी अहंकार, आपका ईगो, आपके अंदर की भी यात्रा होती है, ठीक है? तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको लग रहा है ना कि छूट रही है मुझसे या जा रही है या मैं दूर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो जाने दीजिए। बिकॉज़ ये आपके ट्रांसफ़ॉर्मेशन का और एक सोल पर्पस का पार्ट दिख रहा है। आई नो मैं सिर्फ़ एक मंथली रीडिंग कर रही हूँ, बट मुझे ये क्योंकि इंट्यूटिवली बहुत महसूस हो रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको इस एडवाइस की कहीं पर भी ज़रूरत पड़ रही है तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं नवंबर मंथ में। प्लस अभी अगर अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो ये आपके लिए हो सकता है कि नया निर्माण तब होता है जब आप पुरानी चीज़ों का त्याग करें या पुरानी चीज़ों को छोड़ दें। क्योंकि जब आप जगह बनाओगे तो वो जगह जगह खाली होगी और खाली होगी तो वो अच्छी चीज़ों से भरेगी, राइट? सो या एनीवेज़ गॉड ब्लेस यू एंड जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसे एम्ब्रेस कीजिए, ओके? एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। ओके, तो इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, ठीक है? लॉस्ट या डायरेक्शनलेस महसूस नहीं करना है बिकॉज़ ऐसा महसूस होगा। कोई भी मेजर डिसीजंस लेते वक़्त बड़ा सोच के लेना है एंड इमोशनली आप थोड़ा कन्फ्यूज़्ड फ़ील कर सकते हो। अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड या डिल्यूज़नल फ़ील हो सकता है। आपको लग सकता है कि मुझे मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं। आपको ये ऐसा महसूस हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से या फिर चॉइसेस की वजह से या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कन्फ्यूज़्ड हूँ या डिल्यूज़नल हूँ, ये भी महसूस हो सकता है। कोई मेजर डिसीजंस लेने से पहले थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन गैदर करना सही रहेगा बिकॉज़ यहाँ पर एक कवर्ड इंसान है, जो कि रिस्क हो सकता है, स्नेक एंड ड्रैगन जो कि रिस्क को दिखाते हैं। तो कोई भी मेजर डिसीजंस लेते वक़्त, चॉइसेस करते वक़्त थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। साथ में आपके जीवन में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो ना, क्रिएटिव आर्टिस्टिक फील्ड में या राइटर हो या फिर फ़िल्म इंडस्ट्री में या फिर क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं ना, तो नवंबर मंथ में आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत ही अच्छा चीज़ करोगे। मतलब एक अलग ही आपका
क्रिएटिविटी निखर के आने वाली है। इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है, डिवाइन सिग्नल्स आपको मिलने वाले हैं, साइंस आपको मिलने वाले हैं, आप डिकोड करने वाले हो बहुत सी चीज़ें, ड्रीम्स आ सकते हैं, विजन्स आ सकते हैं, चीज़ों के पूर्वाभास भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा-सा रिफ्लेक्ट कीजिएगा। स्पिरिचुअलिटी एंड सोल लेवल ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बनने वाला है मंथ नवंबर। हो सकता है कि आप शनि या केतु, राहु की दशा अंतर्दशा से भी गुज़र रहे हो या साढ़े साती चल रही हो। अरे! साढ़े साती तो चल ही रही है। हाँ, पाइसेस वालों की तो चल ही रही है ना? अगर मून साइन है आपका पाइसेस तब तो चल ही रही है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। मुझे बीच में ब्रेक करना पड़ा क्योंकि कुछ वॉइस का इशू हो गया था। सो नाउ लेट्स सी मैसेज क्या आ रहा है। मैसेज क्या आ रहा है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों पर, अपने ड्रीम्स पर, अपने गोल्स पर फेथ रखिए, ठीक है। एंड ड्रीम्स आ रहा है स्पेसिफिकली, तो कोई भी तरीके के ड्रीम्स, पूर्वाभास, इंट्यूशन या फिर विजन्स आते हैं तो उस पर भी फोकस कीजिए, ठीक है ना। इन यहाँ पर है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, जो कि कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि स्टेबिलिटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगी, ब्लेसिंग्स आएगी। टॉरस जो है वो स्पेसिफिकली स्टेबिलिटी को दिखाता है। कोई टॉरस आपसे लिंक हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है आपका टॉरस के साथ। और मैं आपको एक और चीज़ ये भी कहूँगी कि जो भी टफ टाइम है ना वो पूरा होने वाला है, ठीक है। डिफ़िकल्टीज एंड होने वाली है, बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस। और अगर आप मतलब कैप्रिकॉर्न मून साइन है बाय एनी चांस, तब तो आपकी ये साढ़े साथी का सेकंड फेज चल रहा है, राइट। तो सेकंड फेज अगर चल रहा है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, बट यही होता है जो कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस लाता है ना, पर्सनैलिटी वाइज, लाइफ वाइज बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में लेकर आता है। लेकिन अगर आप पहले फेज में भी हो, बाय एनी चांस अगर आपका ये मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, तीसरा साढ़े साथी का फेज चल रहा है या दूसरा चल रहा है, तब भी आप डिफिकल्टीज के एंड के तरफ जा रहे हो, है ना। कि शनि के जो गुड रिजल्ट्स है, शनि के जो रिवॉर्ड्स है वो आपको मिलने वाले हैं, लेकिन एक डीपर लेवल ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा। ये जर्नी आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कराएगी, अगर आप किसी भी तरीके से साढ़े साथी में चल रहे हो तो, जहाँ पर आपको महसूस होगा कि मेरा चेंज हो गया है, मतलब मैं एकदम चेंज हो गई हूँ या हो गया हूँ। ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि मैंने ना एक साढ़े साथी पर वीडियो बनाई है, तो आप वो देखना, ठीक है। अगर आपको मतलब वो बहुत पुरानी वीडियो है, 6 महीने पुरानी, क्योंकि मैं भी अभी अभी साढ़े साथी से गुजरी हूँ। तो मुझे साढ़े साथी एक्चुअल में कैसी लगती है, क्या होता है, कैसा फील होता है, कैसा ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, आप देखना। वो मतलब बहुत ही मतलब प्रिडिक्शन बेस्ड या फिर वैसी नहीं है, एक बहुत ही कितना सोल टू सोल, पर्सन टू पर्सन कैसे हम टॉक करते हैं, वैसे मैंने आपसे शेयर की है बहुत सारी बातें एज अ सेल्फ डिस्कवरी वीडियो, तो वो ज़रूर देखिएगा। एनीवेज, नॉट द राइट टाइम। कोई भी मेजर डिसीजंस आप लेने से पहले सोचिएगा, जो कि मैंने यहाँ पर बताया था। यहाँ पर भी वही सेम मैसेज आ रहा है। एंड वेट, हैव पेशेंस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। अरे अरे अरे, ये दोनों कार्ड को आना ही है तो देख ही लेते हैं। वेट, शक्ति एंड काली, लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू टू बी रिबॉर्न। सी, जो चीज़ें आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, जो पास्ट है, जो आपको होल्ड कर रहा है, जो नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिक रिलेशंस है, कार्मिक रिलेशनशिप्स है, लेट गो कीजिए। लेट गो करने का मैसेज आ रहा है। योर क्रिएटिविटी इज अ डिवाइन ब्लेसिंग्स। आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक साइड हो सकता है। कोई चीज़ अगर आप करना चाह रहे हो, कोई पैशन है, कोई हॉबी है, कोई क्रिएटिव साइड है आपका, कोई भी टैलेंट है आपके अंदर, तो वो कहीं न कहीं ब्लेसिंग्स है, उसका इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे अंदर एक्टिंग का स्किल था, है अभी भी, ठीक है? तो अभी मैं भले ही एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, पर मैंने उसका यूज़ ज़रूर किया अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, या एक टाइम लाइन पे, राइट? फिर जब मुझे स्पिरिचुअलिटी, टैरो, ये सारी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करने लगी, तो मैं ये चीज़ें भी कर रही हूँ। कहीं न कहीं कम्युनिकेट करना, स्पीच देना, बोलना, रिप्रेज़ेंट करना, कोचिंग करना, ये चीज़ें मुझे पसंद है, तो मैं वो भी करती हूँ। सो द पॉइंट इज़ कि जब आप अपने स्किल्स के हिसाब से चीज़ें करते हो ना, आप कभी पीछे नहीं रहते हो। इनफैक्ट आपकी सोल को सैटिस्फैक्शन मिलती है। तो वो कहीं न कहीं एक मैसेज आ रहा है स्पेसिफिकली, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी, इफ यू आर प्लानिंग समथिंग, देन गो फॉर इट। बिकॉज़ ये एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए। एंड लेट गो, ठीक है, लेट गो करिए। पास्ट को होल्ड मत कीजिए, नेगेटिव थॉट्स को होल्ड मत कीजिए। कोई भी चीज़ आपको लगता है दैट आई शुड रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है, उस चीज़ को, है ना? क्योंकि वो आपके जन को रोक रही है। एंड कहीं न कहीं देखो यहाँ पर काली माँ का मैसेज आया है।
है ना? तो मुझे लग रहा है कि आपको वो वीडियो भी देख लेनी चाहिए जो मैंने बताया आपको, काली माँ का मैसेज, जो मुझे लग रहा था कि वो आपके लिए था, है ना? तो वो भी देख लेना एक बार। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, ओके? बिकॉज़ आपको मुझे लग रहा है ज़रूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिए। बाय, सी यू सून।